हेलो ग्रीटिंग्स। आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ये पार्ट 3 बन गया और मुझे कंप्लीट करना है। आधा अधूरा रहा तो ठीक नहीं लगता। खैर मैं 2 पार्ट में ख़त्म करने की सोच रहा था लेकिन और बन गया। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू कनेक्ट सो दैट आई कैन क्विकली फिनिश एंड गो ऑफ टू मेक माई रोटीज फॉर माई सेल्फ एंड द स्ट्रे डॉग्स। सबका भोजन का समय हो रहा है, आपका भी हो रहा होगा। तो आज संडे है एंड संडे के दिन इज़ वन डे वेर आई एम रेस्टिंग कम्प्लीटली। कोई काम नहीं करता आज के दिन। So that is why I thought I'll make use of Sundays than weekdays. पिछले 3 एपिसोड्स में संडेज को ही आके कर रहा हूँ। So welcome to all of you again. Sorry for the disconnection, and I'll quickly try to wind off this whole subject of today, including giving the tips. Tips तो मैं देते ही आ रहा हूँ, सजग है तो आप पकड़ लोगे उस चीज़ को। जैसे जैसे सब्जेक्ट चल रही है और बातें हो रही है, मैं वैसे वैसे शेयर कर रहा हूँ जो भी अपने अंडरस्टैंडिंग में है, मेरे परसेप्शन में है। तो आई होप यू ऑल आर कैचिंग इट ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट मैं कोशिश करूँगा कि वट एवर टिप्स आई कैन गिव थ्रू माई लिटिल एक्सपीरियंसेस, थ्रू माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट अबाउट द सिद्धार्थ। तो इनके बारे में मैं बोलते बोलते थक नहीं सकता इतना। लव देम सो मच एंड वी शुड टेक प्राइड इन देयर प्रेजेंस। प्राइड क्या है, हम हमारा सपोर्ट सिस्टम ही वो है सारा सृष्टि का। अगर ये नहीं होते, इज इट पॉसिबल फॉर द अर्थ टू सर्वाइव। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड बिकॉज पता नहीं है हु दे आर, व्हाट दे आर। तो एनीवेज, या तिरुमूलर जी का हम जा रहे थे तो मुझे वो कंफ्यूजन था कि तिरुवाड़ुदुतुरै में है या पे वहाँ पे, लेकिन मुझे तिरुवाड़ुदुतुरै जाना था। थोड़ा कंफ्यूजिंग है इनका प्रोनाउंसिएशन, साउथ इंडियन। तो मैं ट्रेन में था एंड मैंने आपको बताया ये हमारा लंबा टूर था। कम से कम 14 दिन का हमारा साधना टूर था। हम 3-4 लोग थे एंड सब प्लान करके, प्लान यानी कि कोई प्लान नहीं होता लेकिन टिकट बुकिंग का प्लान होता है। तो हमारा ऐसे ही प्लान बना था, चौथा ये कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी करके सब हमने टिकट बुक कर दिए। हालांकि मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ऐसे करना रिस्क है, कहीं एक ट्रेन गड़बड़ हो गई, लेट हो गई, या कहीं हम अटक गए, दूसरा कनेक्टिविटी गया और फिर वहाँ से दूसरा कनेक्टिविटी, वहाँ से दूसरा, सारे पता नहीं सब टम्बल। आई सेड लेट्स गो विद द प्रोसेस। क्योंकि एक अजीब सी बात हुई थी। मैं दिल्ली में था, वहाँ से छुट्टी लेके मैं इधर आया था। 2013 की बात है। तो उस टाइम पे मैं इस भ्रमण के लिए आया था, साधना का टूर के लिए। और गुरुदेव से परमिशन लेके ही निकला था कि 18 सिद्धों का इन जगहों पे जाके साधना करना है। उसमें से 16 तो हम कर पाए, बाकी 2 का मिले नहीं, बिकॉज मच्छेंद्र नाथ और गोरक्षनाथ जी का तो है नहीं वैसे स्थान। तो ऐसे ही करके हम जा रहे थे तो सारे ट्रेन हमने बुक कर लिए थे। तो मेरे फ्रेंड थोड़े ये हो रहे थे कि देखो, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मिस्टीरियसली मैं दिल्ली में बैठ के ये सारे बुक कर रहा था हम सब लोगों के लिए। वेरी मिस्टीरियसली, ये जो एक से एक प्लेस था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट ट्रेन एंड बसेस कनेक्टेड, बट वेरी मिस्टीरियसली जितने भी क्षेत्र थे हमारा जो कंटिन्यूस, हमने शुरू किया मैसूर से, नित्यानंद आश्रम मैसूर चामुंडी हिल के नीचे से, और हमारा ट्रिप पूरा मैसूर कर्नाटका से होते पूरा तमिलनाडु घूम के नीचे से फिर सीधे ऊपर आंध्र प्रदेश तिरुपति हमारा लास्ट था। फिर बारिश। तिरुपति वॉज आर लास्ट, जहाँ पे कोंगनवर नाम का सिद्ध है जो गर्भगृह के नीचे बैठे हैं, वन ऑफ द 18 सिद्धर्स।
तो दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू तिरुपति, और मैं कभी वो क्षेत्र को उस कनेक्शन में नहीं गया था, मैं उस सिद्ध के पास गया था। तो खैर इसी ट्रिप का एक हिस्सा था वो, जो हम चिदम्बरम भी जा रहे थे। तो चिदम्बरम मुझे वो जाना था, और मैंने ये भी जान लिया था कि तिरुवाडुदुरई भी जाना है। तो समवेयर देयर वाज अ गैप फ्रॉम वो जो 64 सिद्धास थे, सिद्धरकाड नाम का एक जगह है मयिलादुथुराई, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सिद्धरकाड यानी कि सिद्धों का जंगल। तब 64 सिद्धास ने गुरु समेत, गुरु और 63 डिसाइपल्स ने एक साथ जीव समाधि ली थी उस स्थान पे, जिसका नाम है मयिलादुथुराई, और ये सिद्धरकाड नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारी ट्रेन जाके पहुंचती थी मयिलादुथुराई में, वहां से हमारा काफी आगे था। खैर ये सब हो गया था हमारा सेट वेरी क्लियरली, उसमें पढ़नी वढ़नी सब था। लेकिन एक क्षेत्र था चिदम्बरम से आगे, कनेक्टिविटी नहीं थी। सब हमारा लिंक हो चुका था, लेकिन वहां से वहां कनेक्टिविटी नहीं थी। और मैंने ये पहले भी एक बार बताया कि ट्रेन में हम जा रहे हैं कि वो एक वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है हमारा। चिदम्बरम तक कैसे पहुंचे, चिदम्बरम पहुंचना फ्रॉम मयिलादुथुराई, मयिलादुथुराई जहाँ ये सिद्धरकाड है, बाकी सब अरेंजमेंट है। तो आई वॉज इन दैट कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से मैंने सारे ट्रेन बुक किए, और मेनी ट्रेन पर, मेनी क्या ऑलमोस्ट ऑल वर रनिंग फुल। लेकिन मिस्टीरियसली जहाँ मैं कनेक्टिविटी हम देखते थे रात को ट्रैवल, रात को कोई होटल में ना सोना पड़े, क्योंकि टाइम पैसे सब बच जाते थे, एनर्जी। इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग इन सम होटल, वी ट्रैवल इन द नाइट एंड रीच अनदर प्लेस, फिर फुल डे उसके इर्द गिर्द जो भी है, फिर ट्रैवल इन द नाइट इधर बाय बस और ट्रेन। ऐसा था हमारा प्लान। और वेरी मिस्टीरियसली ये 14 डेज का सारा ट्रिप का easily मिल गया। इन जस्ट a couple of hours I was able to book for 4 people without any problem। तो मैं जान गया था कि दिस इज हाउ इट इज meant to be। लेकिन एक जगह जो मैं बोल रहा हूँ, मयिलादुथुराई से लेके चिदम्बरम तक कैसे पहुंचना है, कोई कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि ट्रेन नहीं है, कोई बसेस नहीं है, कुछ नहीं है कनेक्टिविटी। तो आई वाज स्टक। एक शायद एक दो ट्रेन था, लेकिन फुल चल रहा है। तो हम ट्रेन में जा रहे हैं मयिलादुथुराई की तरफ से, और ये ट्रेन निकली है वास्को से निकल के हम लोग हुबली में चढ़े, मैसूर में चढ़े सॉरी। ओवरनाइट वी आर गोइंग एंड नेक्स्ट डे भी चल रही है ट्रेन। और मेरे को एक ही चिंता सताई जा रही है कि हम वहां से वहां कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम मयिलादुथुराई से वहां नहीं पहुंचे चिदम्बरम, तो आगे की यात्रा सारा ठप, और वहां से बहुत सारा हमारे टिकट्स है कैंसिलेशन वगैरह। तो आई वॉज अंडर दैट स्ट्रेस। तो मेरे फ्रेंड ने बोला आप क्यों चिंता ले रहे हो, कर रहे हो। मैं बोला ये तो करना है भाई, ट्रेन चल रहा है, हमारा पूरा दिन का सफर है, और मैं मायूस बैठा हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने बुलाया इधर आ जाओ। मैं बोला मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर उठ गया यहाँ से साइड के जो सीट से कोई भी आके बैठ लेगा। तो बोला 2 मिनट के लिए तो आ जाओ, आई वेंट। तो उसने बोला तुम हमको खुद बताते हो कि ऐसे ट्रिप्स में गो विद सरेंडर, और जब हम उस इसमें हैं तो आप सबसे ज्यादा विचलित लग रहे हो। आई वॉज लाइक ओह माय गॉड, यू राइट। तो मैंने थैंक यू बोला फॉर रिमाइंडिंग मी दिस, क्योंकि मैं गलती कर रहा था। तो पूरा प्रिंट आउट लेके मैं बैठा हूँ, और वो जो सारे सीक्वेंस है हमारे, सारे मेरे हाथ में चार्ट है। तो जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कोई आके वहाँ बैठा अपने सीट पे। मैं बोला देखो, उठा और कोई आके बैठा, तमिलनाडु अभी। तो मैं वापस गया, बोले भाई साहब ये हमारा सीट है। उन्होंने बोला प्लीज़ मेरे को सिर्फ कुछ क्षण के लिए बैठना है, क्योंकि आगे बहुत भीड़ है, ये थोड़ा जगह मिला, मैं बैठता हूँ थोड़े स्टेशन में होके जाता हूँ। मैं बोला ठीक है। तो gentleman sat there. He was not a gentleman, which is what I'm trying to tell. This is how the Siddhas intervene. Very mysterious what happened. And continuous events में very mystical things happen. मैं आज भी सोचता हूँ कौन है वो, पैंट शर्ट में थे लेकिन मुझे नहीं लग रहा। वो जो जो भी दिख रहे थे, वो आके बैठे। वो सफ़र में बोल रहे थे कि एक दो स्टेशन है बस। तो मैं अपना चार्ट लेके ऐसे बैठा हूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें वही टिकट का। तो वो बंदे ने वहां से पढ़ लिया, और सीधा वो जो गैप था जो मैं बता रहा हूँ मयिलादुथुराई से लेके चिदम्बरम, वो देख रहे थे उसको।
और उन्होंने मेरे को बोला, आप मयिलादुथुरै जा रहे हो? मैं बोला हाँ। वो बोले एक्सेलेंट प्लेस, बिकॉज वो मेरा गुरु का स्थान है। मैं हर अमावस्या के रात, पूर्णिमा के रात को वहाँ जाता हूँ और रात को मंदिर के बाहर ही सोता हूँ, वहाँ जहाँ 64 सिद्ध समाधि है। मैं बोला वाह, दैट्स समथिंग ग्रेट। और उन्होंने बताया आज जो आप जा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डे, व्हाट अ डे यू हैव चोजन। मैं बोला हमने कुछ नहीं चुना, जो अवेलेबिलिटी। वो बोला ऐसा नहीं होता, अवेलेबिलिटी वो डिसाइड करते हैं। और अभी जो आप जा रहे हो, दिस जो मून का ये है, इसका इफेक्ट कल सुबह तक रहेगा। मेक श्योर यू डू योर साधना देयर। ही सेड ग्रेट। कल सुबह 9 बजे तक कुछ रहेगा, और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी सुबह 5। तो उन्होंने बोला यू आर स्टिल इन दैट इन्फ्लुएंस, गो देयर एंड मेडिटेट। आई सेड थैंक यू सो मच। देखो, somebody has come and given us right direction there about that place, हमको पता नहीं था। this is one, एक नहीं कई चीज, this is one। second he said, आप कोई ट्रेन या बस मयिलादुथुरै से कहीं आगे मत लो। मुझे, मैंने देखा आप चिदम्बरम लिखे हो, मयिलादुथुरै से चिदम्बरम जाना है तो कोई बस या ट्रेन नहीं लेना। मैं बोला बस और ट्रेन हमारी बनी ही नहीं रही है, तब से मैं वो टेंशन में हूँ। वो बोला अच्छा ही है, नहीं बना। आई सेड व्हाई? ही सेड टैक्सी ले लेना, मयिलादुथुरै से टैक्सी ले लो। रेट्स भी बताया उन्होंने, ये रेट्स में मिल जाएंगे, कहाँ मिलेगा वो भी बताया। टैक्सी ले लो, क्योंकि इफ यू टेक अ टैक्सी यू कैन गो थ्रू तिरुवाडुदुरै। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मेरी इच्छा थी तिरुमलार जी का कि चिदम्बरम तो हम जा ही रहे हैं, तिरुवाडुदुरै एक इच्छा थी, और स्वामी रामलिंगम कभी नहीं गया था, ये सब थी। लेकिन मैंने बोला ये बहुत हॉच पॉच ट्रिप है भाई लोग, तो लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट इट मोर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर कभी देखते हैं, फिर कभी नहीं उसी यात्रा में हुई। ये शख्स, द स्ट्रेंजर कम्स एंड टेल्स अस टेक अ टैक्सी, बिकॉज आप टैक्सी लोगे यू कैन इवन विजिट these places। 2-3 इंपॉर्टेंट जगह बताया, उसमें तिरुवनंतपुरम था। सर थैंक यू सो मच। पॉइंट नंबर 2, दो चीज़ बताई उन्होंने। तीसरा उन्होंने बोला आप और कहाँ जा रहे हो? मैं बोला सब तो हमारा फिक्स है, रूम वूम का कोई ये नहीं, पढ़नी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, भोगरनाथ जी का समाधि, वहाँ पे एक ही रूम का। अरे डोंट वरी, एक बुक और पेन निकाला उन्होंने, कहीं कुछ नोट किया हुआ, लिखा उन्होंने, एक नंबर लिखा और दे दिया, आप इनसे बात कर लो, पढ़नी में रूम मिलेगा, ये मेरा फ्रेंड है 3। आई सेड वाओ, थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने बोला मुझे लग रहा है आप तिरुवन्नामलाई जा रहे हो। हमें बोला हाँ वो भी हमारे ट्रिप में है, एक काम करना। एक सिद्ध का नाम बताया उन्होंने, इस सिद्ध को मिलना, ही इज एन अवधूत, ही स्टिल देयर इन द बॉडी, जरूर मिलना इनको। उनका लोकेशन बताया, बोला मुझे लिख लो। आई रोट, फोर्थ पॉइंट। आई सेड वाओ। मैं मन में सोच रहा था ये तो कोई स्ट्रेंजर नहीं लग रहा मुझे तो। खत्म नहीं हुई बात वहां पे, यू स्टिल एंड यू टॉकिंग 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 टॉकिंग, और मैं बैठा हूँ। और फिर उन्होंने ये सब बताया, महिला दूतरे का भी बताया, सब बताया। और फिर उन्होंने बोला तिरुवन्नामलाई में मेरा गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। मैं बोला कौन? एक अवधूत का नाम लिया, डोंट रिमेम्बर। वो बोले बड़े अवधूत हैं, और वो बड़े पावरफुल कायाकल्प वाले सिद्ध हैं, तो मैं और मेरी पत्नी उनकी डिवोटीज हैं। मैं बोला वाह। वो बोले वो सिद्धा मेडिसिन बनाते हैं और हम उनके लिए हेल्प करते हैं। आई सेड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड देन उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला और एक पुड़िया निकाली, प्लास्टिक के छोटे छोटे पुड़िया बहुत थे उनके पास। उन्होंने बोला ये एक आप रख लो। मैं बोला ये क्या है? वो बोले ये एलर्जी में काम आता है और दमे में काम आता है, दमा अटैक्स और डस्ट एलर्जी, वेरी पावरफुल। ऐसे मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। बोले रख लो, इसको खा सकते हो आप ऐसे ही, एलर्जीज आपके नजदीक नहीं आएगी। मुझे थोड़ा डाउट आया, क्योंकि एक स्ट्रेंजर ऐसे ही आके सामने बैठा है और सडनली पुड़िया निकाल के बोल रहा है कि ये आप खा लो।
तो मैं हिचकिचा रहा था, वो समझ गए मेरी बात को, वो बोले आपको डाउट आ रहा है। तो उन्होंने वो पुड़िया खोली और थोड़ा अपने हाथों में डाला और चखा उसको। वो बोला मैं खाता हूँ इसको, कोई ये नहीं, आप टेस्ट तो करके देखो। तो मैंने हाथ दिया और उन्होंने डाला। मैंने टेस्ट किया। मसाले का एक अलग से था, सिनेमम जो होता है, सिनेमम को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो स्पाइसेस का उसमें था। तो मैं बोला ये है क्या स्पाइस, वो बोले हाँ वो एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये एक बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये एक ही नहीं, उनके कई सारे सिद्धा मेडिसिन है जो वेरी सीक्रेटिवली बनाते हैं, वो खुद हमको नहीं बताते क्या है। वी हेल्प उनको सब करने में, सामग्री वो क्या करते, सबको मिलते नहीं है, ना ये कमर्शलाइज्ड है। वो कुछ ही लोगों को जो वो पसंद करते हैं उन्हीं को ट्रीट करते हैं। तो मैंने पूछा, वो आगे बताना नहीं चाह रहे थे। मैं बोला ठीक है, रिस्पेक्ट, नो प्रॉब्लम। वो बोले वो ऐसे ऐसे हैं एंड ही इज़ वेरी हिडन फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑल, वो कोई पब्लिसिटी स्टंट्स नहीं उनका। और ये मैं मेरे पास रखता हूँ क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं काम आता है। तो मुझे दूसरा पैकेट निकाल के दे दिया, फुल पैकेट, उन्होंने बोला ये रखो। इतनी सी थी वो बोला थोड़ा सा इतना ही लेना है, खाना है। और ऐसे कई सारे कायाकल्प वाले हैं, जो काया सिद्धि होती है ना, उसके भी कई मेडिसिन बनाते हैं, वो सब बता रहे थे। तो आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड, बट द पर्सन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हम्बल। तमिल में बात कर रहे थे पूरा, पैंट शर्ट में नॉर्मल चश्मा वश्मा पहने हुए। उतना दे के उन्होंने समाप्त किया। उन्होंने बोला पढ़ने में पे आपका हो जाएगा, आप ये करो, मैं अब जा रहा हूँ। मैं बोला आप कहाँ जा रहे हो, मेरा स्टेशन आ गया। बोला स्टेशन एग्जैक्टली ये सब बताने के उतने में था, उन्होंने जैसे आए और अपना काम कर दिए और उठे और ट्रेन रुकी, मतलब वो स्टेशन आ गया और निकल गए, बाय बोल के हाथ मिला के चले गए। बाद में मुझे एहसास हुआ अरे इनका नंबर तक नहीं लिया मैंने, क्या कर दिया, बिकॉज इट हैपेंड ऑल सो फास्ट एंड कंटिन्यूअस, वेरी पावरफुली कनेक्टेड। लेकिन मैं आज भी जानता हूँ ही वॉज नॉट अ नॉर्मल मैन। कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई, मैनी थिंग्स हैपेंड आफ्टर दैट। महिला दूसरे में हमारी साधना भी पावरफुल हुई, क्योंकि उन्होंने वो टाइम बताया था, वो जगह बताई थी वहाँ पे क्या करना है, उस हिसाब से इट वॉज पावरफुल। फ्रॉम देयर वी टुक अ टैक्सी। टैक्सी के लिए जब गए तो काफ़ी लोग वहाँ झगड़ रहे थे, मैं तो काफ़ी होते हैं वहाँ पे। तो आई वॉज लाइक कनेक्टिंग विद द गुरुमंडला, मेरा गुरु तत्व अपने गुरुदेव से गाइड करेक्टली, क्योंकि यहाँ लूट पाट पता नहीं चलता। महिला दूसरे से हम चल रहे थे तो एक आया मोटा सा, और वो बड़ा आर्ग्यू करने लग गया ऐसे और दूसरे बड़े हम्बल अच्छे थे, तो वो बोल रहे थे कि वी विल डू डिस्काउंट में करेंगे। वो दूसरा वाला थोड़ा एरोगेंट थे, वो बोले नहीं ऐसा ऐसा होता है, देखो ये होता है वो होता है। तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स मिलके बोले ये जो मोटा सा आदमी है जो इतना एरोगेंट है, इनको अवॉइड करते भाई, ये दिमाग खाएगा पूरा दिन वहाँ पे, और पता नहीं वहाँ जाके झगड़ा वगड़ा कर ले कि ज़्यादा दो कम दो, जाने दो। उसको चुनते हैं और दूसरे बंदे को, लेकिन उसका रेट ज़्यादा था। ये मोटा सा बंदे का रेट कम था क्योंकि इसकी एम्बेसडर गाड़ी थी, उनके दूसरा एयर कंडीशन गाड़ी थी। और हमारा बजट उतना नहीं बन रहा था जितना ये बोल रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट बट। तो फिर हमने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, जर्नी तो जाना है। एसी में तो वी वर नॉट द शौकीन काइंड, हमको सब चल जाता था, मिट्टी में सोने वाले लोग। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे भी सो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रूम मिला नहीं मिला तो ठीक है, पेड़ के नीचे भी सो जाएंगे, इस टाइप। तो तैयारी घूमते हैं हमें से, एक चादर में भी। तो वी वर ओके विद इट। तो हमने बोला चलो एम्बेसडर में सेटल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 लोग ही तो हैं। और खिड़कियां खुला रखेंगे, जाएंगे और थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे इनको, जो भी एरोगेंस है या फिर किर 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 कर रहे हैं। बजट तो कम है और जल्दी भी पहुंच जाएंगे। अदर फ्रेंड्स डिड नॉट अग्री, दे सेड नो यार, लेट अस टेक दैट, समथिंग वाज टेलिंग मी टू टेक दिस गाय ओनली। यहाँ तक हुआ कि डिसाइड हुआ एयर कंडीशन गाड़ी वो सब, लास्ट मोमेंट में समथिंग हैपेंड एंड यही बंदा मिला। वो चले गए, हमको वो मिले ही नहीं। बाद में यही खड़े थे वहाँ पे, क्यों ऐसे कर रहे थे, क्यों चले। मैं बोला चलो मजबूरी में। तो एयर वो एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के हम निकले। और मैं बोलूँ ही वॉज अ ब्लेसिंग टू अस, बिकॉज ही न्यू
चप्पा चप्पा ऑफ दैट रोड। एंड इतना एरोगेंट, देखो जज, रॉन्ग जजमेंट, क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट, जो हमने जज कर लिया, गलत जज कर लिया। ही वाज अ मैन हु न्यू चप्पा चप्पा एवरी सिद्धा ऑफ दैट लोकेशन। और वो बीच में एज अ बोनस, अगर उनको पता चल गया हम साधना करने वाले हैं, वो सारे वो जीव समाधि में रुकते रुकते चले गए। ये वो समाधि, वो समाधि, कोई टैक्सी वाला नहीं करता है। वो सबको अपनी पड़ी रहती है, जल्दी जल्दी काम करो, पैसे निकालो, निकलो। तो वो जो टॉकेटिव थे, वन वे इट वाज वेरी गुड, बिकॉज फुल जर्नी में वो बातें किए जा रहे थे इस सिद्ध के बारे में, उस सिद्ध महिमाएं थी। आई सेड वाह, पूरा सत्संग में जा रहा है ये तो यात्रा। हम तो कैसे उनको जज कर लिया। एंड वी वर एंजॉयिंग, ही वाज जोकिंग एंड ऑल दैट। एंड देन दिस पर्सन took us to तिरुवाड़ुदुरै। उन्होंने बोला मैं सब जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो। और अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु और केरल में जब भी आप जाओ, दोपहर को 12:30 या 1 बजे से लेके 4 बजे तक सारे मंदिर, जीव समाधि सब बंद रहते हैं। कोई रिलीजियस प्रैक्टिस उस टाइम पे खुलता नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा हेडेक था, क्योंकि हम जब भी ट्रैवल करते थे हम अटक जाते थे। उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाते थे, बेबस हो जाते थे। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी ऐसे ही हुआ। जैसे हम लोग सब करके निकले एंड ऑल दैट स्टफ, तिरुवाड़ुदुरै पहुंचते पहुंचते हम 1 बजे के करीब पहुंचे। और मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि मैं इंटरनेट पे टाइप करके देख रहा था, टेम्पल टाइमिंग उसमें लिखा था 1 to 4 क्लोज। और मैं बोला इतनी दूर से आ रहे हैं, और 4 घंटे तो हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको आगे भी जाना है, वडलूर जाना है, चिदम्बरम तक जाना है, कैसे करेंगे। रामलिंग स्वामी के पास एक बिल्कुल होप्स नहीं है। 4 घंटे तो हम वेट नहीं कर पाएंगे। मैं बोला यहाँ आते आते रह गया, अंदर मंदिर में ही उस स्थान में घुस नहीं पाएंगे। मैं बोला खैर जो भी है, थोड़ा निराश हो गया मैं। और ड्राइवर को बोल रहा था जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, करते करते वो ले आया। 5 मिनट कुछ था एक के लिए, तब पहुंचे हम वहाँ। तो हम बोले चलो लेट्स हरी, एंड वी वेंट इनटू द टेम्पल, बिग शिवा टेम्पल। इट वाज ऑलमोस्ट क्लोजिंग। तो वहाँ पे हड़बड़ी में वो विजिट हुआ शिवलिंग का। एंड वहाँ से हमको वो तिरुमल जी का जगह ढूंढ रहे थे। तो हमको पता चला वो पीछे उनका वो गुफा जैसी थी, जहाँ पे उन्होंने तिरुमंदिरम लिखा। ये जो कहानी पूरा हुई थी, ये गौ चराने वाला मूलन का वो गांव वो था। तो बाय द टाइम वी वेंट देयर, मैं जल्दी 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 जल्दी, आई रिमेम्बर आई वाज गोइंग देयर। उसी टाइम पे दूर से देख रहा हूँ मैं, जैसे नजदीक नजदीक पहुंच रहे हैं, गेट बंद कर दिया। मैं बहुत निराश हो गया, बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली इन कनेक्शन विद तिरुमल हरसिंह सिंह। व्हाट इज दिस। एंड देन समथिंग मिस्टिकल हैपेंड। ये मैंने पहले नहीं बताया। ये कार ड्राइवर हमारे साथ था, वो बोले यार इस टाइम पे बंद हो गया, अब क्या करें कैसे करें। और जैसे वो कार ड्राइवर हमारे साथ चल रहा था, तो वो जो गेट बंद कर रहा था, उन्होंने कार ड्राइवर को पहचाना और मेरे कार ड्राइवर ने उनको पहचाना। दोनों तमिल में हाय हेलो ये करने लग गए, और बातें करने लग गए एक दूसरे के साथ, बड़े खुशी से कार ड्राइवर। और वो बोले यू नो व्हाट इज इट, बोले सर नथिंग टू वरी, आपका काम हो जाएगा, आप मेडिटेट कर सकते हो। मैं बोला कैसे। बोला ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, मुझे पता ही नहीं है यहाँ काम कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस, कैन यू बिलीव दिस। ये मेरा ब्रदर इन लॉ है और मुझे पता ही नहीं है ये यहाँ काम कर रहा, अभी हम मिले। एंड दे आर इन तमिल, दे आर टॉकिंग, अरे तू इधर कैसे हो, ये हमारा जो सर लोग आए हैं, थोड़ा मेरे जो बोले जल्दी करो, उधर बंद बंद होता है। आई एम लाइक ओ माय गॉड, दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस कि ऐसे टैक्सी ड्राइवर को हमने चुना, जो तिरुमला जी के केव के पास गार्ड का काम कर रहा है। अनएक्सप्लेनेबल। थैंक्स टू दैट जेंटलमैन इन द ट्रेन, he gave us the lead for the taxi and all that. And see the mystical connection. I still don't believe how this thing happened, but they do happen. तिरुमला जी का क्षेत्र है, और हुआ। अंदर we could go and meditate.
तिरुमलार जी का, bowed in reverence to तिरुमलार जी. This is how they help. वो प्रकट होके हेल्प नहीं करते चीजें, मिस्टीरियस चीज, मिस्टीरियस, अनएक्सप्लेनेबल बाय एनी लॉजिक, डिफाइड बाय एनी लॉजिक. We meditated. I was very, very happy. I thanked the taxi driver. I said, "You are a blessing. You have come." I was like, हाँ, okay. फिर बोले चलो आप जल्दी निकलते हैं and all that. And then he told, "I'll take you to Metukuppam." I said, ये कहाँ है? वो बोले वडलूर जो आप जान रामलिंग स्वामी का. मैं बोला हाँ वो तो पता है, लेकिन मेट्टुकुप्पम क्या है? वो बोले वो जगह में वो बॉर्न हुए थे. एंड आई एम टेलिंग यू, वडलूर हमारा सिर्फ वो था रामलिंग स्वामी का जहाँ वो अदृश्य हुए थे, वो जगह था. दैट इज मेट्टुकुप्पम. जहाँ अदृश्य हुए थे वो जगह, बस उतना ही हमारा जानकारी था. लेकिन दिस जेंटलमैन, he drove us extra miles which is not in his calculation, extra mile, and he took us to places जहाँ रामलिंग स्वामी जी का बर्थ भी हुआ था, वैसे मंदिर में. और जहाँ उन्होंने चमत्कार किए थे, जहाँ दिए जलाए थे पानी से, काफी वहाँ पे उनकी बहुत मिरेकल्स, उस सारे स्थान पे ले गए हैं. वो जहाँ जहाँ वो एपिसोड्स हुए थे, अपने आप ही, वी डिडंट आस्क, रामलिंग स्वामी. एंड देन ही टुक अस टू दैट प्लेस जहाँ उनका बर्थ हुआ था. और वहाँ टेम्पल में गए. वहाँ तो पहुँचते पहुँचते 8 बज गए. 8 बजे के बाद फिर दोबारा सब बंद. मैं बोला गया काम से. पहुँच गए. वो बोले हमको वो स्थान देखना है. तो पंडित जी बोले वो तो बंद है, हम किसी को नहीं अलाउ करते. तो तमिल में उन्होंने शुरू किया. काफी देर उन्होंने शुरू किया. वो बोले इतने दूर से आए बेचारे, वहां से आए, यहाँ से आए, कुछ तो करो, कुछ तो. इतना बोल रहे थे कि मैं बोला रहने दो, टैक्सी ड्राइवर रहने दो, कोई बात नहीं चलो. बट ही नेवर spared him. Something it had, and he convinced that Pandit ji, and that Pandit ji took us down underground chamber जहाँ पब्लिक अलाउड नहीं है. वी वेंट डाउन. गर्भगृह एक जगह है जहाँ मंदिर है, उसके पीछे से उनका जगह था, उनका घर था, रामलिंग स्वामी का माता पिता का जगह जहाँ वो पैदा हुए थे. इट टुक अस डाउन फ्रॉम देयर टू दैट स्टोन जहाँ पे वो पैदा हुए थे. वो सब प्रिजर्व है अभी भी जगह. अंधेरा कंप्लीटली. वो मैंने शूट भी किया, कुछ चीज़ें मैंने डाली थी उस टाइम पे. कैमरा ऑन रखा था, ओलंपस कैमरा था तब. दिस वॉज नॉट पॉसिबल. बट दैट टैक्सी ड्राइवर, उन्होंने उनको भी कन्विंस किया. उन्होंने फॉर अस ही डिड सो मच. वो सब करके थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह करके वहाँ से फिर हम आगे निकले. फिर ऑल द क्षेत्र ही टुक, एंड बाय नाइट आई थिंक 9:30 or 10 चिदम्बरम पहुंचा है. चिदम्बरम से आगे हमारा पूरा कनेक्टिविटी था. नेक्स्ट डे वी वर सपोज टू फुल डे स्पेंड इन चिदम्बरम, और वहाँ से फिर आगे बढ़ना था. तो वी फिक्स्ड बैक इनटू दैट ब्रैकेट, इनटू दैट लूप. प्लस वी गॉट बोनस पॉइंट्स ऑफ वडलूर, वडलूर के एक्स्ट्रा प्लेसेस ऑफ स्वामी रामलिंगम, एंड मेन तिरुवाडुतुरई, द मेन मूल स्थान ऑफ तिरुमला जी. All by this divine driver, who God knows who he was, taxi driver, whom we had judged wrongly, but वही हमारे सेवियर बने. And this all happened due to the gentleman who came in the train. अगर वो नहीं बोलते हैं, और उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक ही लिंक हमारा टिकट ही नहीं बन रहा था. इट वॉज फॉर दिस डिवाइन पर्पस. आर यू सीइंग हाउ द मिस्ट्रीज आर? तो तब मैं इतना वरीड वरीड वरीड. नथिंग टू वरी. इट इज अ डिवाइन प्लान. ऐसे जो हमको लगता है कि हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलता चीज़ें, हमारे सोचने के हिसाब से नहीं चलता, वी डोंट नो, डिटोर्स आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान. व्हाट इज बेस्ट फॉर यू विल हैपन इफ यू आर इन द सरेंडर मोड. कर्ता भाव ज़्यादा आया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो इट्स ओके, दे विल नॉट इंटरफियर, बट दे विल से ओके करते जाओ. तो अगर मैंने अपना प्लान बनाया इसी तरह से मुझे करना है, देन आई प्रे टू देम, गिव मी दिस, गिव मी दिस. दे विल ट्राई टू, कायनात, the universe will try to give you, but sometimes there may be obstacles कि आप इस तरीके से जा रहे. हालांकि the universe know if you take this path, this is very easy for you to go, and ये तुम्हारा highest good के लिए है, तो this is the way you're supposed to go. लेकिन मेरे प्लान के हिसाब से, मेरे वासनाओं के हिसाब से, मेरे अटैचमेंट, मेरे डिजायर्स के हिसाब से मैंने कुछ और चुन लिया. तो मुझे लगता है कि ये सही है. आर यू गेटिंग इट?
तो मेरा लाइफ प्लान मैंने ऐसे बना लिया, और मैं अभी प्रे कर रहा हूँ कि ऐसी मेरी ज़िंदगी चले। हालांकि द यूनिवर्स नोज दिस इज ईजियर फॉर यू, बट इट विल नॉट जज यू। द यूनिवर्स, द मास्टर्स विल नेवर जज यू। योर फ्री विल इज तथास्तु, नो प्रॉब्लम। बट वो रास्ता जो चुना है, जो इजियर ये है, अब यहाँ देर इज लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। यहाँ से जाना है तो शायद ये ऑब्स्टिकल हटाना पड़ेगा, ये ऑब्स्टिकल हट, तब जाके आपका रास्ता साफ। तो नाउ द यूनिवर्स, instead of making your way smooth, is now working on removing the obstacles, which can take time, effort, energy. And maybe obstacle निकाल के चक्कर में you might need to take another detour for that, which might again lengthen the process through some other unwanted incidents you will go. And this is not what I wanted. What is this happening? Actually, the universe is trying to clear that path for you, which you have chosen. और अब आपको एक दूसरा रास्ता उससे हटाने, कुछ तो करके वो आपके रास्ते से ही आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट दैट इज नॉट इन द इजीएस्ट वे, बेस्ट वे, बट इट विल नॉट जज यू। आई गेटिंग इट? इट विल नॉट जज यू, इट विल से इट्स ओके, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। तो वहां पे बहुत खिंचातानी होती है। दैट इज वन रीजन वाई वी सफर, कि जैसे मैं चाह रहा हूँ ऐसा नहीं होता। दूसरा है सहज, गोइंग विद द फ्लो, नेचुरल समर्पण। जो मेरे लिए सही है भाई, रास्ते ले जाओ। दैट इज द स्मार्ग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। उस मोड में जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली दीज मैसेंजर्स, दीज पीपल विल कनेक्ट यू। जहाँ समझ नहीं आ रही है वहां पे हेल्प विल कम टू ब्रिज द गैप। वेर एवर देर इज लूप होल्स, देर विल बी ब्रिजिंग द गैप। और मैं आपको काफ़ी टाइम से ये स्टोरी बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से, एक नहीं दो नहीं, कई किस्से लाइन में सुना रहा हूँ। इससे आप जानेंगे कि ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है। दिस इज नेचुरल विद द फ्लो जो मैं बात कर रहा हूँ, और ये कंटिन्यूस इवेंट है। ये तो एक एक ट्रिप की मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर ट्रिप में होता है। तो कोई भी ट्रिप आप ले लो, मैं आपको कुछ ना कुछ स्पेशल, मिस्टीरियस, मिस्टिकल, डिवाइन, मिराक्युलस वाला चीज़ बता सकता हूँ। दैट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, गोइंग विद द फ्लो, अनप्लान्ड, ready to explore, ready to jump into the unknown. ये तिड्डा जो होता है ना, तिड्डा, लोकस्ट, जिससे दुनिया थोड़ी देर डर गई थी। लोकस्ट इज अ साइन ऑफ बैड प्लस गुड, इट इज हाउ यू टेक इट। बैड ओमेन भी बोला जाता है, गुड ओमेन भी बोला जाता है। आई हैव ऑलवेज सीन तिड्डा एज अ गुड ओमेन, बिकॉज मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही बोले, मेरे टेबल के ऊपर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे डेस्क पे एक तिड्डा बैठा है और मुझे घूर रहा है ऐसे सामने। मैं बोला ये कहाँ से आ गया इसके अंदर। एक क्षण के लिए मैं तो झटके मार के उठ गया, कि सडनली यू आर सीइंग समथिंग इज वॉचिंग यू एंड शेकिंग। ऐसे लग रहा था कि अभी वो कूदने वाला है तुम्हारे ऊपर। मैं बोला है लोकस्ट, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। कई इंसेक्ट में देखे मैंने लोकस्ट क्या होता है। आई जस्ट ओपनड अप टू सी अबाउट लोकस्ट एंड इट सेड इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी ऑफ जंपिंग इन टू द अननोन, गोइंग विद द फ्लो। लोकस्ट तिड्डा ऐसा चीज है जो फ्लो के साथ जाता है। उसको अगला उसका जंप कहाँ है प्लान्ड नहीं होता। इसलिए वो जो तिड्डे पाकिस्तान से निकले थे, वो इस तरफ राजस्थान की तरफ क्यों आए? हवा का रुख ने उनको ले आया। वो हवा के साथ जाते हैं, वो अपने मन मर्जी से कूदते नहीं जाते हैं। दे गो वेयर द फ्लो टेक्स देम। तो हवा का रुख बदल गया इस तरफ राजस्थान की तरफ, तो सारे पाकिस्तानी तिड्डे इस तरफ आ गए। उनका एक सुप्रीम क्वालिटी है लोकस, टू जंप इनटू द अननोन, एंड दे आर नॉट स्कैर्ड टू जंप इनटू द अननोन because of the flow of surrender. They will just jump, dare to jump the next step कहाँ, they don't know. तो it requires lot of conviction and वो क्या बोलते हैं, विश्वास on your jump, that when you jump just like the baby jumps, एक बेबी जब जंप करता है, वो हाइट पे आप बच्चे को रखो और उसको हाथ ऐसे करो, वो कूद देगा। आप और मैं नहीं कर सकते when we grow up, क्योंकि हमको लगेगा कोई हट गया तो
लेकिन वो बच्चे को इतना गारंटी है, आप बच्चे को देखो उछालते रहते हैं पिता, और सब डरे रहते हैं, अरे मत करो, और बच्चे मजे में झूम रहे हैं। वाई? बिकॉज इट नोज द कैपेसिटी ऑफ द फादर, द ट्रस्ट इज 100%। वो कूद सकता है, इट कैन एंजॉय। सिद्ध मार्ग में ये है रास्ता। सिद्ध मार्ग में अगला क्षण वो जाने। जब ये हो तो अनसर्टनिटी नहीं आता। कोई महामारी हो, कुछ भी हो, कैसे भी परिस्थिति हो, वी कॉल अपॉन देम, दे आर द डूअर्स, they will help, guide me, help me, but then we will need to trust them and go with the flow. अगर अगला क्षण आपको समझ नहीं आ रहा है और यू आर स्टक समवेयर वेयर यू नीड टू डू, जैसे मैंने आपको ये बताया रियल लाइफ इंसिडेंट, आई वाज स्टक कि सारा मिल रहा है लेकिन एक पैच नहीं मिल रहा कि क्या करना है, कैसे जोड़ना कैसे है। जब तक मैं स्ट्रगल कर रहा था पूरा दिन टेंशन में था, एक क्षण भर में मेरे फ्रेंड ने बुला के बोला ये क्या कर रहे हो, और जब मुझे आभास हुआ, व्हेन आई शिफ्टेड इनटू अवेयरनेस, और मैं सजग हो गया, हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। जिस क्षण मैंने अपना प्रयास रोका, एक बंदा आके बैठा वहां पे। जिस दिन मेरी मैं खत्म हो गई, जिस क्षण, तो प्रकृति ने बंदोबस्त किया। उसी क्षण वापस गया मैं, और वो इंसान बोलने लग गया सब चीज। वो इंसान ने पूरा बताया आगे क्या करना है। अब मैं सोचा मैं पागलों जैसा क्यों 1.5 दिन इसके अंदर सिर घुमा रहा था अपना, जब इतना सिंपल, और इतना सिंपल ने हर एक चीज। एंड द स्टोरी डज नॉट एंड देयर, वेरी पावरफुल इम्पैक्ट। स्टोरी डज नॉट एंड देयर, वेरी पावरफुल एंड था इसका। बिकॉज जब मैं दिल्ली गया था, और मुझे इस ट्रिप के बाद ही दिल्ली जाना था। एंड सॉरी, दिस वाज नॉट द ट्रिप व्हेन आई टुक परमिशन फ्रॉम गुरुदेव एंड दैट, तो बाद में का एक ट्रिप था। लेकिन ये ट्रिप में आई हैड नॉट जॉइंड द आश्रम येट। यस, आई रिमेम्बर। तो ये काफ़ी सब हो गया, सतुरगिरी हो गया, ऑल दीज प्लेसेस वी डिड, इट वाज अ डिवाइन ट्रिप एंड ऑल दैट, एंड देन वी केम बैक होम। और मुझे तभी बुलावा आया था गुरुदेव से आश्रम आ जाने के लिए। 2012 की बात है, और ये ट्रिप जस्ट उससे पहले हुआ था। तो मैं चला गया, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई। सतुरगिरी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वहाँ पे गोरक्षनाथ जी की गुफा के पास से एक योगी मिले थे, फूल दिया था। वो फूल आई एंडेड अप गिविंग टू गुरुदेव एज माय फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ लव फ्रॉम द डिसाइपल टू गुरु। इट वाज समथिंग ग्रेट, एंड वो एक अलग ही किस्सा है, वो मैंने पहले भी बताया है। माय फर्स्ट मीटिंग आई गिव दैट विच केम फ्रॉम द जंगल्स ऑफ सतुरगिरी, जो एक योगी ने मुझे दिया एज अ ब्लेसिंग, दैट एंडेड अप इन गुरुदेव हैंड, एंड गुरुदेव उसको काफ़ी देर अपने माथे से रखे, समाधिष्ट हो गए थे। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं बताया, मैंने इतना ही बताया वो जंगल से कोई मुझे ऐसे दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसे देख के परखा, एंड ही केप्ट इट, एंड हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, एंड ही वाज इन दैट स्पेस। तो वो सब हो गया। खैर, और मैं गुड़गांव में फर्स्ट टाइम जा रहा था, मैंने लाइफ में कभी नॉर्थ में नहीं गया था। फर्स्ट टाइम जा रहा था, मुझे कोई किसी लोगों का पता नहीं था। तो फर्स्ट टाइम एवर आई हैड कॉल्ड अप अ साधक, अ साध्वी हुम आई नो, एक मेरे से एल्डरली है। तो मैंने उनको बोला कि मैं मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए वहाँ पे, अगर आप बता सकते हो कोई जगह है जहाँ मैं रुक सकता हूँ। वो बोले अरे गुड़गांव आ रहे हो, आपको पता नहीं मैं आश्रम के पास ही रहती हूँ। जैकब भाई आप नहीं जा सकते, आपको यहीं आना होगा। मैं बोला लो ठीक है, बंदोबस्ती हो गया। वो बोले सीधे यहीं आना है, एंड इट इज नॉट इवन 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर। आई सेड ग्रेट, थैंक यू सो मच। और वैसे करके मैं उनके घर चला गया। और फिर कई दूसरे एपिसोड्स भी हो गए थे, हाउ शी वाज कनेक्टेड टू द आश्रम एंड हाउ गुरुदेव हील्ड एंड एनीवेज वो सब हुआ था, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हाट आई एम, तो so much things happening, so much things happening which is unbelievable continuously। तो एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वो मीटिंग हुआ 1-2 दिन का, एंड आई हैड टू रिटर्न बैक करने के लिए मुझे अपने टिकट्स भी बुक किए नहीं किए थे, क्योंकि पता नहीं था। अब मुझे वो फ्लाइट बुक करनी थी, और मुझे याद है किंग फिशर वॉज ऑपरेशनल एट दैट टाइम।
तो मुझे वो टिकट्स बुक करनी थी, तो मैं वापस इनके घर आया, इस साध्वी के घर। वो और उनके पिता रहते थे। तो उन्होंने बोला, आप लैपटॉप यूज़ करना है तो कर लो, क्योंकि मुझे कंप्यूटर चाहिए था टिकट बुक करने के लिए। वो बोले रूम में लैपटॉप है। तो मैं रूम में गया और लैपटॉप ऑन करके मैं फ़्लाइट देख रहा था। किंग फिशर का फ़्लाइट मैंने बुक कर लिया, दिल्ली टू बैक टू माई प्लेस। और जहाँ मैं टाइप करते बैठा हूँ, वो सब चीज़ें देख रहा हूँ, उनके पिता उसी कमरे में बैठे थे। एंड दैट पर्सन, दैट ओल्ड पर्सन, ही वाज एल्डरली, उनको अचानक खांसी शुरू हो गया, जोर जोर से, और रुक ही नहीं रही है, उनका दम जैसे घुट रहा है। तो द डॉटर केम रनिंग, और वो, मैं बोला क्या हो गया? वो बोले इनको अटैक आता है कभी कभी। मैं बोला कैसा अटैक? बोले ये दमे का अटैक है, अस्थमेटिक। वो इनहेलर वगैरह लेते हैं, तो ये सिवियर है इनको। द मोमेंट इज सेड दैट, आई वाज लाइक, I remembered immediately that person in the train who gave me that packet for asthmatic attacks, उन्होंने बोला था दमे के लिए दवाई। आई सेड वेट अ मिनट। बोले क्या? मैं बोला देर इज, मैंने उनको कहानी बताई। एक एक थे, एक कायाकल्प वाले कोई सिद्ध है तिरुवണ്ണामलाई में, जो मेडिसिन बनाते हैं, सिद्धा मेडिसिन। उनका एक डिसाइपल मुझे ट्रेन में मिले थे, उन्होंने पैकेट दे दिया, और मैं मना कर रहा था तो भी बोला रखो। और यहाँ, वहां से मैं आ रहा हूँ, ये मेरे बैग में ही पड़ा है। वो मैंने उठा के अंकल जी को दे दिया। इसलिए बोला कहानी अंत नहीं हुई, बिकॉज वो पैकेट तक पहुंचना था गुड़गांव में, एक certain home में, who are also sadhaks and connected deeply to that tattva. I don't know what arrangement was that, बट यहाँ से गया और लेके गया, उसी दिन वो अटैक भी हुआ, और वो जहाँ पहुँचना था मेडिसिन वहाँ पहुँच गया। मैंने तो यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैंने खोला भी नहीं था, मैंने उनको दे दिया, और दूसरे दिन वहाँ से फ्लाइट से निकला। सो सी द कनेक्शन, नथिंग गोज वेस्ट, everything is minutely divinely planned if we go with the flow। उस टाइम पे समझ नहीं आता, बाद में खुलना शुरू होता है ये सब चीज। तो इसी प्रकार से कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स हैं which shook me literally and reinstated my faith in the path of siddhas and immortals। ये जो immortals हम बोलते हैं, ये पास्ट के लोग नहीं हैं, ये हमारे साथ चलते हैं, इस युग में भी चलते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई हैं। So connecting to them might not be really easy because you have to attune to that kind of a frequency। और ये कोई स्थान विशेष नहीं है, दे कैन बी एनी वेयर। मैं आपको एग्जाम्पल्स वो भी बता रहा हूँ, लीस्ट एक्सपेक्टेड प्लेस ऑल्सो यू कैन फाइंड दैम। मैं यहाँ वहाँ ढूंढ ढूंढ के जा रहा था। एक दिन आई वाज शॉक्ड, आई वेंट टू बैंगलोर इन अ सर्टेन आश्रम, इन अ डिफरेंट आश्रम, और इट इज अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। I got connected to that place. I meditated there. ऋषियों का स्थान। It was very beautiful, outskirts of Bangalore, many years back. और करते करते I came across their literature. Somehow some connection हो गया, क्योंकि कोई वहाँ जाता नहीं outskirts में। Somehow I ended up there. I don't know how. It's a divine plan. और वहाँ जाके उनके स्थानों में मेडिटेट किया। They are all connected to all the rishis, सप्त ऋषिज, all these places. एंड अचानक मेरे हाथ में लिटरेचर देखो, क्या लिटरेचर आना है, एक बुक, एक सर्टन बुक के। और मैं वहाँ खड़ा होके बुक्स देख रहा हूँ अबाउट अ सर्टन ऋषि, जो उस परंपरा में, वो लीनिएज में है, जो अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने शिष्य को बताया, उन शिष्य ने वो सारे लिखे थे बुक्स। और मैं बुक खोल रहा हूँ, वो खोल के पढ़ रहा हूँ समथिंग रैंडमली इन दैट बुक। एंड व्हाट एम आई रीडिंग? आई एम रीडिंग अबाउट दिस ऋषि हु यूज्ड टू लिव इन द 70s। जब मैं जस्ट पैदा हुआ था 1975 में, आई हर्ड इन द बुक
कि दिस पर्टिकुलर ऋषि had traveled to Belgaum. Belgaum is the place where I was born. ये 75 और 80s के बीच की बात है जहाँ वो आते जाते थे. 70s to 80s, something in between that. तो आई वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक्ड कि बेलगाम ऋषि. आई वेंट ऑन रीडिंग देयर. तो कंटेंट बहुत था तो मैंने खरीद दिया because I wanted to read that. I took that book and I kept on reading into that. Mysterious things. It said that the rishi had come there. और वो ऋषि नॉर्मल इंसान में हाउस होल्डर थे जो बैंगलोर में हुआ रहते थे उस टाइम थे 70s में. बाद में उनके शिष्य थे जिन्होंने ये सब बुक लिखे. अब वो भी नहीं रहे हैं और दोनों की समाधियां हुई हैं. तो आई रेड कि दिस ऋषि केम टू बेलगाम फॉर सम डिवाइन वर्क. मैं सोचा डिवाइन वर्क क्या क्या हो सकता है एक ऋषि का. और वो ऋषि जो गृहस्थ थे नॉर्मल शर्ट पैंट में कपड़े तक भगवा हुआ वस्त्र नहीं. नॉर्मल शर्ट पैंट. दैट इज हाउ पावरफुल दीज पीपल आर लिविंग अमंग्स्ट द कॉमन मैन. और वो आए बेलगाम में और उनको एक कार्य सौंपा गया उनके गुरुमंडल में. और उनके गुरुमंडल में ऋषियां थे. एंड प्रथम ऋषि थे विश्वामित्र जी. ये जो गुरु की बात कर रहा हूं मैं ऋषि की. तो आदेश था उनको कि आपको बेलगाम में जाना है. बेलगाम में जाके ऋषियां हैं वहां पे जो तपस कर रहे हैं महाभारत काल से. कैन यू बिलीव ऑल दिस. सबको हमको लगता है कि ये कोई फिक्शन है. सत्य है भाई. आज के दौर में की बात है. 70s इज नॉट वेरी फार. And the book says he was commanded by his Guru Mandal in deep meditation कि go to a certain place in Belgaum, a certain lake. वो विवरण नहीं है उसमें कहाँ स्पॉट्स बट एक सर्टन लेक है. वो लेक के पास जाके आपको जगाना है एक ऋषि को. तो ये बोलते हैं कि मैं कैसे जगाऊंगा कोई ऋषि को और कोई ऋषि कहाँ है बैठे हुए. वो बोलते सब आपको मिलता जाएगा इंफॉर्मेशन. यू हैव टू वेक हिम अप. हिज टाइम इज अप टू वेक अप फ्रॉम डीप समाधि. और वो महाभारत टाइम से बैठे हैं कहाँ बेलगाम में. तो ही कम्स इन हिज कार. उस जमाने का जो भी फिएट कार वगैरह था. ही कम्स फॉर दिस मिशन एंड ही डजंट नो हाउ. तो घबरा के वो उस स्पॉट पे चले जाते क्या करना है. एंड ही इज कनेक्टेड टू द गुरुमंडला एंड ही इज गिवन द एडवाइस सजेशन. बोलते हैं कि ये लेक के पानी पानी के नीचे बैठे हैं वो जाओ. वो बोलते मैं तो डूब जाऊंगा. बोलते कुछ नहीं होता जाओ. जाते ही तुमको एक गुफा मिलेगा. एक गुफा के अंदर वो बैठे हैं. वहां पे आपको एक सर्टन गैजेट समथिंग बोलते कि वहां वो उसको रखना है और बस आपको आना है. बस दैट्स ऑल. कोई और काम नहीं. प्लीज डू दिस एंड लीव इमीडिएटली. आदेश गुरुमंडल का आदेश. तो आदेश के हिसाब से वो पानी में उतरते हैं और वो देखते हैं कि वो आराम से नीचे पानी के अंदर उतर रहे और उनका दम भी नहीं घुट रहा. He's surprised, but he knows the mystery because he is a guru himself. He is a rishi. तो होते होते वो नीचे पानी के तर पे आते हैं नीचे. और जैसे ही आते पूरा अंधेरा है पानी में लेकिन दूर कहीं एक चिंगारी जैसी जल रही है प्रकाश. तो उनको वो कमांड आ रहे हो बोलते कि वो प्रकाश की ओर पढ़ो. तो जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है वो छोटा प्रकाश बड़ा बड़ा टिमटिमाता हुआ लाइट है. और जैसे नजदीक पहुंचते वो उनको आभास एहसास होता है कि ये तो एक गुफा का ओपनिंग है जिसके अंदर से प्रकाश दिखाई दे रही है. तो उनको समझ जाते हैं कि ये वही गुफा है. तो गुफा के अंदर प्रवेश करते हो अंधेरा गुफा वहां से लाइट आ रही है. तो अंदर जाके देखते हैं कि एक ऋषि रियली में बैठे हैं समाधिष्ट.
तो आदेश ये है कि वो जो भी डिवाइस उनको दिया गया था, पूरा डिटेल्स नहीं है, वो वहाँ पे रखना है। द मोमेंट ही कीप्स इट देयर, immediately the command from Guru Mandal comes, leave from there immediately। और वो बड़ी तेजी से वहां से निकलते हैं, तेजी से निकल के वो ऊपर आ रहे हैं। और जैसे ऊपर आ रहे हैं, he hears a loud explosion, एक धमाका उस गुफा के अंदर, प्रकाश और धमाका। उनको आदेश है कि जल्द तुरंत निकलो। वो निकलते हैं, पानी के बाहर आते हैं। पानी के ऊपर कुछ भी हलचल नहीं है, कोई चीज पता नहीं है। और जैसे आदेश था कि वहां रुकना नहीं, निकलना है, he takes his car and leaves from there back to his place। he had traveled from Hubli to Belgaum। ये सत्य घटना है, 70s की घटना बेलगाम में हुई थी, जहाँ ऋषि को जगाया गया गुरुमंडल से, एक ऋषि को जो महाभारत काल से वहां बैठे हैं। तो दीज आर दोज ऋषिज। तो उन्होंने उसमें जिक्र किया था कि ये वो लोग हैं जो कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी वो तपस्या स्थान अपना चुनते हैं पृथ्वी पे, फॉर वट एवर रीजन्स, बट दे आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एस्ट्रल वर्ल्ड, विद द सिद्ध लोका। और वहाँ मास्टर्स को वो बताते हैं कि ये उनकी संकल्प है, इतने इतने वक्त का ये है। तो एवरीबडी इन द हायर डायमेंशन, हेड ऑफिस, दे आर अवेयर कि उनके लोग यहाँ बैठे हैं। और समाधि स्टेट्स आर सो डीप for years together, thousands of years, कि you need, they need to be woken up, इसलिए वो कनेक्शन में रहते हैं ताकि वो खो ना जाए। इट्स अ डिफरेंट realm there, astral world is a different realm। इसलिए गुरु आधार is very important, so that you don't get lost there, you're connected with your guru tattva always। so they also remain connected with the guru mandala, and the guru mandala protects and guides। and देखो तरीके, जो सुपात्र हैं वो चुन के काम भी करवाते हैं उनसे। और ये एक घटना थी जो उन्होंने अपने शिष्य को बताया था, लेकिन अपने जीते जी वो कभी नहीं चाहते थे कि ये पब्लिश हो। दीज आर द ग्रेटनेस ऑफ दोज गुरुज, बिकॉज दे आर सो सेल्फलेस, दे डोंट वांट एनी अटेंशन, अनवांटेड अटेंशन। और इनका भी वैसे ही हुआ, उनके जाने के बाद ही ये पब्लिश हुआ, तब तक तो गए थे, हाथ नहीं आए किसी के। आई सीइंग ऑल दिस मिस्टीरियस थिंग्स, एंड दिस इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैं कई बार खोजने की कोशिश की, बट वो सब तर्क वाली बात है, तो मैं ज़्यादा नहीं। बट वंस एक डीप इम्पैक्ट था, मुझे वहाँ जाने की इच्छा थी। एंड सम हाउ वी वर गाइडेड टू मार्कंडेय रिवर, एक मार्कंडेय मंदाकिनी, मार्कंडेय रिवर। और जब वहाँ गए तो मुझे स्वामी विजयानंद जी ने बताया था कि वो स्थान जो है वो चवान ऋषि का स्थान है, बेलगाम में। पता ही नहीं किसी को। एंड सॉरी, नॉट मार्कंडे, इट इज मल्लप्रभा रिवर। और मल्लप्रभा रिवर इज वेरी डिफरेंट हियर, क्योंकि ये एक ऐसी नदी है जो यहाँ पे इस स्थान पे साउथ से नॉर्थ बहती है। सारा नदी नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, लेकिन ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। यू कैन सी इट रिवर्स, गोइंग रिवर्स। तो मैं गया था 2 बार वहाँ पे। एक बार तो स्वामी जी के साथ ही गया था, और वहाँ पे जाके पता चला कि ये चवण महर्षि का स्थान था जहाँ उन्होंने महायज्ञ किया था बेलगाम में, जहाँ पे काफी सारे गंधर्व, काफी सारे देवलोक से पीपल वर इन्वॉल्व दैट महायज्ञ, जिसका भस्म अभी भी है। सो दिस इज माई assumption, दिस इज नो कनेक्शन, आई डोंट नो, मे बी इट इज दैट प्लेस। ज़्यादा इच्छुक नहीं हूँ उन सब चीज़ों में जानने के लिए, बिकॉज ये तर्क वाली बात नहीं है। अगर जानना है, समझना है, तो इट विल हैपन। लेकिन अभी मन वहाँ दौड़ा नहीं है, तो जाएंगे, इट कैन बी एक्सप्लोर, if it is for one's highest good and the highest good of all। if it is not, then unnecessary है, neither हमारी इंटरेस्ट होनी चाहिए, nor we should take support from that। so ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि ये सिद्ध मार्ग जो है वेरी मिस्टीरियस, वेरी मिस्टिकल, वेरी पावरफुल। मिस्टीरियस है बिकॉज हम नहीं जानते हैं, ये ऐसी लोक है जहाँ हम कभी एंटर नहीं किए, हमारी बुद्धि चेतना भी वहां तक नहीं जाती है, तो हमको मिस्टीरियस और वेरी मिराकुलस या डरावना या ये सब चीजें लगती हैं, बट ये एक्चुअल रियलिटीज हैं। एक बार स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वी आर ओपन टू ऑल दीज realms, क्योंकि जीते जी हमने प्रैक्टिस नहीं किया वहां पहुंचने की। हालांकि हमारी हैबिट्स, हमारी आदत, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए जीते जी उस स्थिति में पहुंचने की, जो लगातार साधना, तपस्या, दिनचर्या, उस तरीके का, उस प्रकार का आचरण उससे आता है, उस टाइप के कनेक्शंस, उस टाइप का एफर्ट्स, फॉलोइंग गेटिंग अप, फॉलोइंग गेटिंग अप, उस टाइप के कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करते हैं गुरु तत्व से, क्योंकि गुरु है, गुरु आधार है, गुरु है, Guru will open the doors to all this. It is with His grace that everything happens. तो प्रथम गुरु को नतमस्तक. You always invoke the Guru. You always connect with the Guru. Be grateful to this divine opportunity that He is giving, to the support that He is giving, and help and pray for help. He guide and bless us in our journey and keep opening ways for us. तथास्तु होगा ही होगा, कि गुरु कभी भी उच्च विचारों को नकारेगा नहीं। जो शुद्ध भावना से, जो सही मार्ग से, जो असली अस्तित्व है हमारी जिंदगी का, वो ये सब है, माया वाली चीजें नहीं है। हालांकि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इस पथ पे मुट्ठी भर के लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, इच्छुक होते हैं, या इस ओर काम करने की कोशिश करते हैं। अभी भी अध्यात्म यानी कि एक एक जस्ट एक जरिया है सबको अपने अपने इच्छाओं की पूर्ति करने की। हालांकि इट इज बियॉन्ड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं माया इज सो स्ट्रांग, डिल्यूजन इज सो स्ट्रांग, हमारी कंडीशन इतनी स्ट्रांग है, इसको हम जल्दी से छोड़ेंगे नहीं, छोड़ नहीं पाते या छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में मैं केवल वही बात करता हूँ जो डी कंडीशन करे हर एक चीज से सतर्क होके। तो काफी लोगों को ये भी लगता है कि ये पगला जाएंगे हम तो ये करते करते, ऐसे थोड़ी जिंदगी जिया जाएगा, क्या जीना है यार। हर एक चीज में इतना सावधानी, इतना सजग 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 होके, सजग होना है आपकी मर्जी है भाई, सजग नहीं होना है तो अनकॉन्शियस लिविंग हो गया। बैठे हैं वहां पे सारे डार्क फोर्सेस घेरने के लिए, ज्यादा समय नहीं लगता आदमी को, खींच के लेके जाएगा। ये अंडर वाटर करंट पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी समुद्र के अंदर पहुंच गए, इतनी तेजी से ले जाता है बहा के, पता भी नहीं चलता, खेल खेल में ही सब हो जाता है। इसलिए बड़ी सावधान रहने वाली ये पथ है। जो इच्छुक है उस फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर, और वो बहुत कम लोग हैं। मैं कम लोग हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितनी परसेंटेज में मैं इंटरेक्ट करता हूँ या मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, टेकर्स आर वेरी लेस। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हेन मेनी महात्मा जो मैं मिलता हूँ और जितने को मैं जानता हूँ थ्रू बुक्स और वट एवर, वाई दे से कि हम जो देना चाहते हैं लेने वाला कोई नहीं है। ये सभी सभी बड़े बड़े सिद्ध ने, बड़े बड़े गुरुओं ने, सभी ने कहा ऑल द टाइम। बड़े बाबा ने कहा, यहाँ तक फ्रस्ट्रेट होकर शरीर त्यागने की कोशिश की उन्होंने। फ्रस्ट्रेट यानी कि दिस इज देयर हाईएस्ट इंटेंशन कि सब उस तरफ जाए, हालांकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब छोटे मोटे चीजों में ही पड़े हुए हैं, फिल्ड विथ अटैचमेंट्स, मोह माया में। साईं बाबा ने भी बोला, साईनाथ ने भी बोला है, जो मैं देना चाहता हूँ कोई नहीं देता। प्रापंचिक चीजों के लिए ही आते हैं सब,
किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को बहू चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को वंश बढ़ाने के लिए कोई चाहिए। सब इसी के अंदर फंसे हुए हैं। कोई ये नहीं चाहता कि इस काल चक्र से, इस मोह माया से, इस जन्म मरण के बंधन से कैसे छुटकारा पाए। कोई उसके लिए साधना नहीं करना चाहता, कोई उसके लिए जो छोड़नी पड़ती है अज्ञानताओं को, वो नहीं छोड़ना चाहता। अज्ञानताओं को पकड़ते हुए वो कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं जो नहीं होता। अंधकार को पकड़े हुए प्रकाश की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। प्रकाश के सपने कैसे देखे हैं जब तक अंधेरा ही नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये सब वो प्रश्न है जो बार बार लगातार इंसान को अपने अपने हर शिष्य के गुरु बताते आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं पाते। माया का गठबंधन इतना स्ट्रांग है, इतना तेज है कि पता ही नहीं चलता कि कब जिंदगी निकल गई और जो मैं करने आया था, जो मैं खोजने आया था, वो तो रह गया। हर जन्म में होता है, इस जन्म का ही नहीं। हर जन्म में इंसान याद आता है मरते वक्त, क्योंकि तभी वो एक क्षण है जो 20 सेकेंड विंडो हम बताते हैं। 20 सेकेंडों में सब कुछ दिखाया जाता है, दिख जाता है, और तब एहसास होता है उस आत्मा को कि मैंने तो किया ही नहीं। फिर गवा बैठा। फिर वो बोलता है कि अगले इसमें कोशिश कर, अभी अगला पिछला भगवान जाने किस टाइप का कर्म और किस टाइप की यात्रा होगी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चेतना की अवस्था पर डिपेंड है। तो जब गारंटी नहीं है तो क्या अगला की उम्मीद करें हम। वर्तमान का आभास नहीं है, वर्तमान गवा जाते हैं और इच्छा रखते हैं भविष्य की। भविष्य इज प्रोकास्टिनेशन, नॉट इन द प्रेजेंट। पीछे ढकेलते हैं ये सोचते हुए कि पहले मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़िंदगी निकल जाती है। तो साधना का मार्ग, तपस्या का मार्ग, सिद्धों का मार्ग इज कंसिडर्ड द मोस्ट toughest and the most easiest. Most toughest because the challenges are very different. ये हमारे नॉर्मल थिंकिंग से नहीं चलता, कंप्लीट डिफरेंट है। easiest because कृपा का मार्ग बहुत सरल है, सरेंडर का मार्ग बहुत सरल आसान है। मैं वही से बता रहा हूँ, आज के सेशन में वही बता रहा हूँ। एक है स्ट्रगल करते अपना दिमाग लड़ाते रहो, कर्ता भाव में करते रहो सब कुछ। दूसरा है समर्पण भाव से गो विद द फ्लो। कोई माइकालाल नहीं बता सकता आपका इसी प्रकार से कल होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती एग्जैक्टली ये हो सकता है। वही होता है जो आज का वर्तमान में है, जो हम क्रिएट करते हैं, जिस पर हम फोकस्ड हैं। वो सही नहीं है तो भविष्य भी सही नहीं होगा। इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव हो, एक ही बात है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है धरती पर जो परफेक्टली बता सकते हैं कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं, वो खुद भी उसी स्थिति में है। वैसे अगर होते तो सारे आराम से सिद्ध बैठे रहते कि हम तो जानते हैं कि यही होगा, ये अंजाम है, तो वो अपने अपने सिद्ध लोक में बैठे रहते थे। यहाँ की बात है, यही अंजाम है भाई धरती का। पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है निर्धारित है, नहीं है निर्धारित। उनको पता है वर्तमान पे डिपेंड है, तो वो वर्तमान शाश्वत है उनके लिए, तो वर्तमान में वो काम करते हैं टू चेंज द भविष्य। तो जब वो उस इस पे काम कर रहे हैं, इंसान को समझने के लिए इतना तकलीफ क्यों होती है, इंसान को ये समझने के लिए इतना तकलीफ क्यों होती है कि
आई हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कभी ना कभी तो मोह माया से निकलना है। व्हेन, इफ नाउ, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। जिंदगी निकल जाती है इसमें। इसलिए आई पुट ऑल दिस फ्रैंक स्ट्रेट पोस्ट, जो कहीं ना कहीं चुपता है जहन को, कॉन्शियसनेस को, कभी कभी हिला देती है, एक झटका दे देती है, ट्रम्बल हो जाता है, एक अनकंफर्टेबल झटका फॉर अ मोमेंट और वट एवर, ऑकवर्ड लगता है, बट दीज आर ऑल द ट्रुथ्स, हाइड ट्रुथ्स। वो झटके इसलिए लगते हैं क्योंकि जो माया का कंफर्ट है इट्स वेरी स्ट्रांग। वो इतना गड़ा के हमको यही रियलिटी है हमको बता देता है कि ऐसे झटके, झटके ही लगते हैं एकदम से। इट्स लाइक शॉक। ऐसा थोड़ी होता है। तो सजगता is being mindful, is being aware. It is not any kind of notanki. It is not a new notanki wrapped in a old wrapper. It is not old wine in a new bottle. सतर्क रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इन कलयुग, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड इन न्यू बॉटल्स एंड न्यू wrappers. इसलिए आई एम straight against all those practices which put you deep again back into अज्ञानता, ignorance. Like for example, the happy birthday, happy meditation day, happy anniversary day, happy environmental day. Does it mean कि अब बाकी के टाइम हम environment को conscious नहीं रहेंगे, सिर्फ वो एक दिन करके छोड़ देंगे? Mother's Day, does it mean we will only adore your mother and take a lot of photos with her and put it on the media? देखो ये सब अज्ञानता ही की बात है। आप कितना भी किसी को भी गाली दो, मुझे भी दो, देना है तुम्हें, लेकिन मैं तो बोलूंगा भी, क्योंकि ये खुल गया है ये सब चीज़ें। मैं खुद फॉलो नहीं करता, ऐसा नहीं कि मैं फॉलो करके कुछ और बता रहा हूँ, आई डोंट, बिकॉज क्लैरिटी में दिखता है द नॉनसेंस बिहाइंड ऑल दिस नॉनसेंस। एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट इन द राइट वे। भाव में आके हम भी अगर उसमें फंस गए, एंड इफ वी टीच द रॉन्ग थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी, टेलिंग दैट चलता है, आज का फैशन है या आज का दौर है, then we are doing more harm than help. Whatever it is, in the name of even mindfulness. पूरा दुनिया mindfulness mindfulness. What is mindfulness? क्या मैं जो यहाँ पे कवर कर रहा हूँ टॉपिक्स, कितने माइंडफुलनेस में आपने ये सब टॉपिक्स देखे हैं और कितने ऐसे खुलासे देखे हैं आपने? आप खुद ये कर लो। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, ये सही गलत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ये हानिकारक है, बिकॉज इट विल पुट अ पर्सन बैक इनटू a different zone. हालांकि why did that meditation, why did that mindfulness body come there into existence? To remove people out of ignorance. लेकिन मॉडर्न इसमें आके वापस आप उसको और ज्यादा गहराई में डाल रहे हो। तो आई विल से, आई एम नॉट सेइंग यू डू इट, डोंट डू इट, इट इज नॉन ऑफ माई बिजनेस। आई विल ओनली इतला करता हूँ, आई जस्ट put the light on what I see, that's all. My page, on my resources, that's all. जिसको देखना है आके देखो, जिसको समझना है, ज्ञान की बत्ती अगर जली है और उनको लगे कि yeah, there's a point in this, you follow. That's my only agenda. इसलिए आई एम नॉट इनवाइटिंग पीपल टू कम हियर, सी दिस वीडियो, डू दिस। बदलो अपने आप को, चेंज हो जाओ। आज के इसमें भी मैं कभी नहीं बोला अपने आप को बदलो, एक बार नहीं बोला मैंने, सुधरो भाई, कुछ करो, ऐसे करो। मैं कौन होता हूँ बोलने के लिए? मैं अपनी परिभाषा बता रहा हूँ आपको। मैं अपना एक्सपीरियंसेस, अपना परसेप्शंस बता रहा हूँ। जो हम लाइट 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 बात करते हैं, जो हम ज्ञान 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 बात करते हैं, उसी ज्ञान की एक परिभाषा मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर बात पते की लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे तो इग्नोर करो, एज सिंपल एज दैट।
आई विल स्टिल नॉट कम बिहाइंड यू एंड क्लेम नहीं आप गलत थे। बट हाँ, यहाँ आके कोई झगड़ा करने बैठे तो मैं ब्लॉक सीधा, क्योंकि मैं उस मोड में ही नहीं हूँ। मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, ना मुझे डिबेट करनी है, ना आर्ग्यू करना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य है, क्योंकि पूरा फसाद का जड़ यही है कि सब लोग एक अपना अपना तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है। कोई मानता नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है, क्योंकि सब लोग कन्विक्शन से ही अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं और एक उसके अंदर घुस के उस रैट रेस में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो है ही नहीं। मैं उद्देश्य जो मुझे पता चल रहा है गुरु कृपा से, गुरु मंडल कृपा से, उसको जितना लाइट में, प्रकाश में उस चीज को खोल के रखूं, क्योंकि यही हेल्प करेगा। ये जब तक दिखेगा नहीं, जब तक ये सब कंडीशनिंग में हम अटके रहेंगे, ठीक है ना, गेट आउट ऑफ इट। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसी बात हुई। एक कोई आके बोलेगा आपको इसमें से निकलना है, लेकिन वो निकाल के वो कहीं खजूर में अटकाएगा आपको। फिर खजूर खजूर से निकले और कहाँ अटके पता नहीं। ये सब अज्ञानता से होती है, क्योंकि हम थोड़ा भी क्लैरिटी यूज नहीं करते हैं, सजगता अपनी यूज नहीं करते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं। हालांकि सब कुछ कॉन्शियसनेस में है। इफ यू आर जस्ट कॉन्शियस, सजग, एवरीथिंग विल स्टार्ट हैपनिंग, इंक्लूडिंग द कनेक्शंस जो मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सिद्धों से हमको कनेक्ट करना है, जो बात करना है, हम पूछते हैं कैसे इन्वोक करना है, कैसे कनेक्ट करें उनके साथ, कैसे उनको बुलाना है। इतना कोई तिकड़म है ही नहीं। सजग हो जाओ, यू आर कनेक्टेड। जब आप सजग हो जाते हो, एक आभास होता है आपको, एक साइलेंस हो जाती है सडनली। मैं आपको कितने बार डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, खुद आपने देखा। सजग होते ही बॉडी स्थिर हो जाता है, आंखें स्थिर हो जाती है, ये फड़फड़ाना सब बंद हो जाता है। इट गोज इन टू लाइक अ स्टिल स्टेट, नॉट लाइक अ स्टैच्यू, बट इफ यू आर वेरी डीप यू विल गो इन टू दैट स्टेट। ये आभास हुआ था मुझे माँ ललेश्वर की कृपा से। आई एक्सपीरियंस्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से जिसके बाद ही मैं इसको ज़्यादा अनुभव करने लग गया, और मैं ये आज लोगों को सिखाता हूँ। एंड दिस इज नथिंग न्यू, इट इज फ्रॉम अ डिफरेंट परसेप्शन विच आई गॉट। निरंतर, और ये तो मेरे गुरु जी को मिलने के उसी टाइम के आसपास की बात है। तो उसके बाद तो, वो एक्सपीरियंस के बाद तो मैं जितना भी गुरुदेव के साथ भी रहा, तब पे काम करता रहा हूँ। मैं आई हैव यूज्ड दिस टूल वेरी पावरफुली, और मैंने सजगता से देखा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सजगता से समझा कि मेरे गुरु भी सजग ही रहते हैं। मैंने कितने बार उनको ऑब्जर्व किया। वो स्थिति और मैं जो बता रहा हूँ, स्थिति अलग नहीं है। वो जब खामोश हो जाते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं। जब आवाज़ ही नहीं आ रही है उनकी, कोई बात ही नहीं, तो चुप हो गए। थोड़ा गौर से देखो तो स्थिर हो गए, हिलना डुलना बंद हो गया, आंखें खुली है, लेकिन फड़फड़ाना बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, सारे मूवमेंट्स बंद हो गए, आंखें खुली है, जागृत है। क्या हो गया उनको? सजग हो गया। he has entered into that सजगता। इसी भाव में, समाधि में समाधिष्ट भी हो जाते हैं। तो आई रियलाइज दिस इज द सेम स्टफ, इट्स नथिंग डिफरेंट। अलग अलग तरह से उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। जैसे मैं एक तरीके से, एक स्टाइल से मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज जस्ट वन वे ऑफ कन्वे। बट एक्सपीरियंस वही है जो सारे समाधि में जाने वाले लोगों को होता है, एक ही एक्सपीरियंस। सारे ऋषि मुनियों से लेके, वो महान महान ऋषि मुनियों से लेके एक सिंपल बच्चा जो एक फूल को देख रहा है सजग होके, लॉस्ट में, या एक प्रेमिका अपने
एक लवर अपने लवर को देख रहे हैं प्रेम से सजग होके, लॉस्ट इन इट, लैला मजनू जैसे। या एक बच्चा जो बहुत गहराई से पढ़ाई कर रहा है, या एक पेंटर जो पूरी तरह से खो के सजगता से पेंट कर रहा है, या एक कवि, एक शायर जो एक शायरी लिख रहा है और उसके अंदर से कहीं कहीं तरंगे निकल रही, या एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक बना रहा है, या एक संगीतकार जो एक नए नए धुन बना रहा है, या फिर एक गायक जो गा रहा है उस सजगता में। दिस आर ऑल परिभाषाएं, हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को जो अनुभव होता है। दिस इज ऑल कमिंग। जो कुकिंग करते हैं वो भी कर रहे हैं, सजग हो गए, उनको पता नहीं, उसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आभास वही है। उनके हिसाब से कुछ और है, वो बोलता है गहरी सोच में हूं मैं, ठीक है, तुम्हारे लिए गहरी सोच, लेकिन वो सजगता है, तो वही है, अनुभव है। तो कोई कुकिंग में खोया हुआ है, कोई बेडरूम में प्रेमी या पति पत्नी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड, दैट्स ऑल्सो सजगता, बीइंग वेरी कॉन्शियस। हर स्टेज हर एक्ट में है। कोई नहाते वक्त, कोई पूजा पाठ के वक्त, कोई स्मरण करते वक्त, कोई चिंतन करते वक्त, कोई मनन करते वक्त, कोई मंत्र जाप करते वक्त, कोई पूजा करते वक्त, कोई प्रार्थना करते वक्त, कोई आराधना करते वक्त, कोई फूल चढ़ाते वक्त सजग है, विभिन्न प्रकार से, हर तरीके से। ऑल आर एक्सपीरियंसिंग द सेम सजगता, सेम कॉन्शियसनेस। इसको और तीव्र करो, इसमें और गहराई में जाओ, तो ये समाधि में परिवर्तित होता है। खुले आंख या बंद आंख डजंट मैटर, बट इस समाधि की ओर ले जाता है। और ये वही समाधि है जो डीप जाके तुरीयातीत होती है, और ये वही अवस्था है जो आज मैंने पूरा दिन बताया उन ऋषियों का भी, जो लेविटेट करके सूक्ष्म शरीर में बैठे हो, या फिर जल के नीचे कोई एक ऋषि बैठा हो महाभारत काल से, या फिर चाइना से लौटे हुए हमारे महर्षि कलंगीनाथ जी बैठे हैं 5,000 की लंबी समाधि, या फिर शिव प्रभाकर जी जैसे महान योगियां जो 17 बार अपने शरीर बदल के यहाँ आए हैं, और जो जल के नीचे 50 साल बैठ के तपस्या कर रहे थे, जिसको मछुआरों ने पकड़ लिया, जिनको, जिनकी कृपा से जो भी उनसे कनेक्ट होता है, जो भी उनको चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से हेल्प करते हैं। प्रकट होना बात अलग है, बिकॉज उसके लिए उस तरह का उस तरह का कनेक्टिविटी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया उनका आह्वान करना भी माइट नॉट बी वेरी इजी, बिकॉज दे आर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, और वो उस फ्रीक्वेंसीज में है, वो कभी लोअर फ्रीक्वेंसीज में आते नहीं है। प्रकट होना यानी कि टू लोअर द फ्रीक्वेंसी, इसको याद रखना। बोलते हैं कि किसी और को प्रकट होना, मुझे क्यों नहीं होता, बिकॉज every time you are trying to pull somebody into your physical dimension, this is a very gross dimension, स्थूलता वाला, and they are at very high frequency, without reason, just for some curiosity आपका मेरा, या दिल खुश नहीं करने, या फिर दिल बहलाने के लिए कोई आके ये नहीं करता, until it's a very very deep bond that you have established with that tattva or that mahatma or that guru। जैसे योगानंद परमहंस जी ने अपने इतने कनेक्टेड होके अपने गुरु को याद किया, युक्तेश्वर गिरी महाराज, कि बॉम्बे के वो रूम में वो बैठ के अपने गुरु को याद कर रहे थे, क्योंकि ही वाज मिसिंग द डेथ, फिजिकल डेथ ऑफ हिज गुरु, एंड सडनली आउट ऑफ एयर युक्तेश्वर गिरी महाराज जी प्रकट होने लगते हैं।
ये शॉक्ड, इज वरीड कि ये सत्य है, नहीं है। वो उनको आभास कराते कि ये सत्य है, ये स्थूलता है। एंड इवन स्मेल्स इज गुरु, स्मेल तक करेक्ट, तब उनको एहसास होता है इज रियल। एंड दैट इज द टाइम युक्तेश्वर गिरी महाराज ने उनको पूरा ज्ञान दिया ऑफ हायर रेल्स, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में आप लोग ने पढ़ा हो। बट द तत्व इज दैट the property of materializing and dematerializing. Dematerializing is evaporating back like Swami Ramalingam, जैसे वो immortal जिनको मैं मिला था, कलीनाथ बाबा, जो गायब हो गए, गायब नहीं हुए, they are there. It is just like अगर आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, and if I know the technology of rotating my cells into that frequency and vibrating it higher, तो इसकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये वाइब्रेट होना शुरू होता है, आप कुछ टेक्स्ट पढ़ो, मैंने जाना है इसके बारे में, कुछ काम किया इस पे। तो व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग वेरी हाई वेरी हाई वेरी हाई, सडनली बॉडी जो आपको अभी ऐसे दिख रहा है धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि आंखों में कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं है, बाकी सब क्लियर है, लेकिन वो व्यक्ति धुंधला होना शुरू हो जाएगा। दैट इज बिकॉज नाउ द वाइब्रेशन हैज is changing the atomic configuration of that physical property. वो ग्रॉस से सटल हो रहा है। ये अगर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, you'll see it will become like moisture, fog, smoke जैसा। इसलिए ये जो ग्राफिक्स भी करते हैं बढ़िया करते हैं, somewhat similar. It becomes that, and still you vibrate again. तो वो जो ग्रॉसनेस थोड़ा बहुत भी है, वो भी गायब होके सडनली इट बिकम्स इनटू लाइट। दैट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन इज लाइट। दैट इज हाउ दे गायब होते हैं, गायब नहीं होते। दिस इज हाउ इवन जीसस क्राइस्ट केम इन फ्रंट ऑफ सेंट थॉमस। वो मरे बोल के बैठे थे, 3 दिन हो गए, लेकिन तीसरे दिन ईस्टर के दिन वो आ गए कमरे में जहाँ सेंट थॉमस थे, जिन्होंने ये चैप्टर लिखी थी, द गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस, जो जीसस क्राइस्ट का यात्रा के बारे में बताता है ईस्ट में। उनको उन्होंने पहले प्रकट हुए। He just evaporated into the thin air and ये डर गए, बोलने लगे भूत भूत, अपने गुरु को देख के, जीसस को देख के। उन्होंने बोला मैं कोई भूत नहीं, आई एम योर मास्टर। और वो बोलता है, कैन नॉट ट्रस्ट यू। तो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के वो अपने वोन्स पे हाथ चलाते, जो कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले उनको मारा गया था, यहाँ पे पियर्स किया था उनका हार्ट में विद द स्पीयर, द रोमन आर्मी में। तो वो गहराई से वोन थे, वो उन्होंने उसको टच कराया, देखो। देन वो बोलते हैं, अरे आप तो हो, ये कैसे? सेम लाइक व्हाट युक्तेश्वर जी डिड टू योगानंद जी। Materializing and dematerializing, this is all a possibility, but in very rare cases, when उस तरह का कनेक्शन हो, उस तरह का डेप्थ हो, it happens. And there are many stories, आप अगर पढ़ने की कोशिश करोगे आपको मिल जाएगा जहाँ ये पे हुआ है कई बार। या गुरुदेव एक बताते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जिन्होंने स्वयं गुरुदेव को बताया भगवान नित्यानंद के बारे में, ये सब हार के, ही वॉज वेरी होपलेस सिचुएशन। तब भगवान नहीं थे, भगवान ने टेकन समाधि, तो वो जंगल की ओर चले गए थे। वो इसलिए क्योंकि वो मरना चाह रहे थे कि कुएं में अगर कूद दूं, क्योंकि सब हताश हो गए थे, सब लॉसेस हो गए, कुछ उनका जिंदगी काम करने रहा। तो वो बोले कि अगर मैं कुएं में जंप किया तो पूरा गांव पानी नहीं पी पाएगा। तो बोले कि यहाँ पे भी मरना ठीक नहीं, मैं जंगल की ओर जाता हूँ, कोई जंगली जानवर खा लेगा मुझे, उसका भी भोजन बने और मेरा भी भला टले। ऐसे करके जंगल जाते हैं। जंगल जाने के बाद आवाज आती है, अतिथि देवो भव, क्योंकि ये काफी भूखे हैं, खाना भी नहीं खाया।
ये बोलते हैं जंगल में कौन बोल रहा है। देखते हैं तो एक लंगूट पहने हुए आदमी बाहर आता है, बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, क्या खाना चाहते हो। तो उनको देखते हो, बोलते हैं कि आप कौन हो। तो फिर बोलते हैं अतिथि देवो भव, बड़े दिन से भूखे हो, क्या खाना चाहते हो। तो वो उनको देखते हैं ऊपर से नीचे, वो बोलते हैं तुम्हारे पास तो लंगूट तक ठीक से पहने हुए नहीं, लंगूट छोड़ के और कुछ नहीं दिख रहा और तुम मुझे खाना दोगे। तो फिर बोलते हैं अतिथि देवो भव, बहुत दिन से भूखे हो, क्या खाना चाहते हो। तो अब इनको लगता है कि ये मेरे मजाक उड़ा रहे हैं या कोई। वो बोलता है चलो ठीक है, बहुत खिलाने का शौक है, तो मुझे ये पकवान, एक पकवान, अभी उनको पता है जंगल में थोड़ी आएगा, ये पकवान चाहिए मुझे। तो बड़े बाबा बोलते हैं जाओ वहाँ रखे थाली में ले जाओ। तो जाके देखते तो थाली में असली में वो सब चीज़ें हैं, और वो अदृश्य हो जाते हैं। वो उनको वापस भेजते हैं एक्चुअली, गो बैक इनटू द वर्ल्ड, कि सब ठीक हो जाएगा। और वो उसके बाद जब लौटते हैं तो सब उनका ठीक होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज अनदर इंसिडेंट, और ये उस व्यक्ति ने बताया गुरुदेव को, व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे इनसे मिलना है, और उन्होंने स्वयं ये चीज गुरुदेव को बताया, जो एक दो बार गुरुदेव ने शेयर किया। रियलिटीज, ऑल दीज काइंड ऑफ रियलिटीज हैपन। तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ टेक्स्ट। विष्णु तीर्थ महाराज जी का भी टेक्स्ट में ऐसे ही इन्फ्लुएंस था, बिकॉज ऑफ द गुरुमंडल, जिस तरीके से वो कनेक्टेड है, जिस तरीके से थिंग्स हैपन। तो कई बार मैंने अपने गुरुदेव में भी वो सब चीज़ें देखी, हाउ ही इज कनेक्टेड विद द गुरुमंडल एंड हाउ द वर्किंग हैपन। कई चीज़ें मैं बता नहीं सकता, या फिर वो समय नहीं है बताने का, तो मैं वो बताना नहीं चाहूँगा, बट आई एम कन्विंस्ड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। जिस प्रकार से उन्होंने काफ़ी कोशिश की है गुरुदेव, उन चीज़ों को लाने में दुनिया में, लेकिन हार्डली दे वर टेकर्स। आई टोल्ड यू, ये जो खेल चल रही है दुनिया में, एवरीबडी इज लॉस्ट। They think they have found everything, but they are lost in that thinking itself. It's another chakra. Many are not even aware of what they are doing, why they are doing. Many times मैं ऐसी सेशंस में पूछता हूँ क्यों ध्यान कर रहे हो, what is the purpose, how do you do that. Most of the time we don't have answers, anything we don't have answers, clarity नहीं है लाइफ में, कोई भी चीज कि ये क्यों कर रहे हैं, there will be no clarity। बच्चा क्यों पैदा कर रहे हैं, देयर इज नो क्लैरिटी, हालांकि ये सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा। और हर एक मैरिड, हर एक घर के अंदर कोई ना कोई पैदा होते ही रहता है। वी आर ऑल देयर इन दैट बोट, एंड वी आर इच्छुक टू बी मैरिड, इच्छुक टू हैव अ चाइल्ड। व्हाई यू आस्क देम, नोबडी विल नो व्हाई, बिकॉज ऑल आर ड्रिवन बाय कंपल्शंस। कोई चीज अंदर से है जो उनको इलेक्ट्रिसिटी चटके दे रहे हैं, इसको भोग लो, इस प्लेजर को भोग लो, इस आनंद को भोग लो, इस रस को भोग लो। इससे जो प्रसन्नता होती है, इसको आजमा लो, इसमें फंस जाते हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस इन समथिंग और द अदर। बट सारे जो ऋषि, सारे जो गुरुमंडल दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर रियल हैप्पीनेस, दिस इज टेम्पररी, परमानेंट वो है, थोड़ी देर के लिए आभास होता है फिर निकल जाता है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ माया। कलयुग, कलयुग हम ब्लेम करते हैं, कलयुग इज नो वन बट कलयुग इज मेड ऑफ पीपल लाइक यू एंड मी। जैसे हम होंगे वैसे हमारा कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगा। जितने ज़्यादा तादाद में लोग लोअर डायमेंशन से कनेक्टेड हैं, यानी माया से कनेक्टेड है, ग्रसित है, उतना उसका प्रभाव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में दिखेगा, वो उतना ही सबको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा।
दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सिंपल टर्म्स में. So to connect with any siddha, any rishi, the most purest, deepest requirement is भाव. ये हमारे पूरे गुरुमंडल ने लगातार बोला है, हमारे गुरुदेव ने लगातार बोला है. भाव नहीं है, नथिंग वर्क्स. द फर्स्ट प्रथम सीढ़ी यही है. To have the highest of purity and the purest bhav. कैसे पता चले? When you are meditating, close your eyes and go into Sajjata and ask yourself why you are doing anything. एक थॉट भी आया, क्यों चाहिए, क्यों करना है, व्हाट इज द उद्देश्य, कहाँ ले जाएगा मुझे, इससे क्या प्राप्त होगा. वी मस्ट लर्न टू कनेक्ट अगेन एंड अगेन टू दीज थिंग्स. कहाँ ले जाएगा मुझे, कहाँ पहुँचाएगा, इसका अंजाम क्या होगा. हर एक चीज़ अगर हम सजग होने लगेंगे तो many things will say no, no, you'll go on canceling. Canceling is your bone. इसी प्रकार से जब ध्यान भी करते हैं, किसी को बुलाने की कोशिश करें, क्यों बुला रहे हैं. अगर आभास है जिंदगी में, पैसे नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, ताकि कंफर्टेबल निकल जाए, इस तरह का है, देन आई डोंट थिंक सो यू कैन गो एंड शेक द ऋषि मंडल. मुझे पैसे दे दो. और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, सिद्धियां हैं, क्या क्या चीजें हैं जो करने हैं. तो दे आर नॉट सिटिंग हियर फॉर ऑल दोस थिंग्स. मेरे हिसाब से, दिस इज माय परसेप्शन, कि हमको ऐसे व्यर्थ या स्वार्थी चीजों के लिए वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. बट हाँ, अगर बहुत पवित्र उद्देश्य है, कोई भी चीज, ऐसा नहीं कि हम फैमिली नहीं चला सकते, अपना लाइफ नहीं देख सकते, ये अपवित्र, ये अपवित्र नहीं है, इसके पीछे हुआ उसका भाव, वो पवित्र या पवित्र है. एक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पूरा करना है इस जन्म में, अच्छे से करना है, तो उसके लिए हेल्प चाहिए, बहुत सारी चीज. लेकिन उद्देश्य ये है कि उसको मैं अच्छे से निपटा के मैं आगे बढ़ सकूं, मेरा उद्देश्य वो है, वो चुकेगा नहीं. वो अगर मिसिंग है, वो मैं बाद में सोच लूंगा, पहले इसको खत्म कर लूं, वो भोग है, वो तृष्णा है. वो तृष्णा में ऐसा लगेगा कि मैं तो, ऐसा लगेगा, है नहीं सत्यता में, ऐसा लगेगा अरे मैं तो पथ पे हूँ, मुझे तो अंत में साधना ही तो करनी है, मोक्ष की तरफ ही तो जाना है, तब तक ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये भी करने हैं, तो मैं पहले ये कर लूँ फिर वो देखेंगे. तो हमको लगेगा उच्च की उद्देश्य है, मैं बोलूँगा नहीं है, क्योंकि देर से प्रोकास्टिनेशन देर, और कोई गारंटी नहीं है कि मैं वापस याद करूंगा उस चीज़ को, क्योंकि मैं खो सकता हूँ इसमें, इस भोग विलास में, इस माया में. और अगर मैं खो गया इसके अंदर, कोई गारंटी नहीं है, और मैं जानता हूँ मैं खो सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा हूँ. मैं हल्के से कैजुअली बोल रहा हूँ, ऐसे ही चला जाएगा, हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे, मैं पथ पे हूँ ना. दीज आर नॉट द प्योरेस्ट वाइब्रेशंस, आर यू गेटिंग इट. हमको लग सकता है ये तो शुद्ध है, शुद्ध तो है ही, बट उत्तम का नहीं है. दे कंफ्यूज अस. तो हमारे लिए सही है, हम सोचेंगे कि इट विल रेजोनेट विद द हायर डायमेंशन, इट विल नॉट. इट इज नॉट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द हायर फ्रीक्वेंसी इन सेम केस, इट इज कि मुझे ये चीजें करनी है मुझे, लेकिन अपना फाइनल गोल हमेशा याद है. लेकिन ध्यान इस चीज पे है, ये कर्तव्य है, ये है, काम काज देखने हैं, पैसे हैं, इसका देखना है, उसका देखना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, एज ए फादर करना है, एज ए सन करना है, एज ए डॉटर करना है, एज ए मदर करना है, जो भी है, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, ये करना है, सब ठीक है. लेकिन एक गोल हमेशा मंडराता रहेगा, हायर पर्पस का. दैट इज द प्योरेस्ट भाव. वो अगर हमेशा मंडराता है और आदमी पूरा कोशिश करता है, तब उसको अधिकार बनता है कनेक्ट करके पूछने के, यस आई एम वेटिंग फॉर दिस, दैट इज वाई आई वांट टू कंप्लीट दिस वेरी नाइसली, एंजॉय इट, भोग से सब कुछ है, लेकिन मैं इसको नहीं भूला. इसलिए मैंने एक दिन वो वीडियो बनाया था, मटेरियलाइजेशन ऑफ योर डिजायर्स,
with your higher purpose. Higher purpose is always should be dangling on your head. The real true purpose, जिसको भूलना नहीं चाहिए, इसको हम पीछे रख के हम बात नहीं कर सकते। तो इसको हम रख के जब हम सोचते हैं तो भाव क्या हो गया? भाव ये हो गया, ये जो मैं कर रहा हूँ, दुनियादारी भी जो मैं कर रहा हूँ, ये अपने आप को इसके अंदर रमा बैठने के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी को उल्लू नहीं बना रहा हूँ। क्लैरिटी में मुझे ये है कि मुझे ये कर्तव्य का पालन करना है, मुझे कंप्लीट करना है जर्नी इन अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल वे, सो दैट आई कैन नाउ गेट इन टू दिस हायर पर्पस। और मजे की बात यह है, जब हायर पर्पस रहेगा तो हमेशा एक तलब रहेगी मेडिटेट करने की, टू कनेक्ट बैक अगेन, बिकॉज हायर पर्पस इज देयर, वो आपको भटकाएगा नहीं। कर्तव्य भी करते रहेंगे लेकिन यू विल बी डाइंग, कब जाके मैं मेडिटेट करूं, कब ध्यान थोड़ा कनेक्ट करूं, तो कब मैं थोड़ा उसके साथ जुड़ूं, कब मैं मेरा हायर पर्पस के साथ जुड़ूं। ऐसा व्यक्ति सुबह शाम आराम से कनेक्ट कर लेता है। क्यों कनेक्ट कर लेता है? बिकॉज दैट इज द हायर पर्पस। हायर यानी कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बाकी का तो दिन पड़ा है उसके पास, 23 घंटा पड़ा है, वो जैसे भी जिए, लेकिन 1 घंटा जो है क्वालिटी देगा वहाँ पे, और वो वेट करता है उस क्वालिटी। वेट बंदा तभी कर सकता है जब वो हायर पर्पस उसके लिए क्लैरिटी में है और उसके प्रति उसको वो इंटरेस्ट है। आप समझे? तो भाव ऑटोमेटिकली टर्न्स हायर एंड प्योरेस्ट। ऐसे भाव में जब पूरा दिन एक आभास है कि वो भूले नहीं है, और जब मौका मिले आप ध्यान के लिए बैठ जाते हो, यू विल कनेक्ट वेरी डिवाइनली बिकॉज द हायर पर्पस इज योर प्रायोरिटी। और उस कनेक्शन में आप जो भी मांगते हो, मुझे ये खत्म करना है, द हायर पर्पस नोज इट्स अ प्योर भाव, जल्दी क्लियरेंस करो भाई, बिकॉज इट वांट्स टू असेंड, इवॉल्व। आई गेटिंग इट? दिस इज हाउ द हायर डायमेंशन। मैं ऐसे ही घुमा फिरा के ही बात करूंगा, आपको समझना है, समझना चाहते हो तो समझेंगे। तो कोई डायरेक्ट आंसर्स टू एनीथिंग नहीं, मैं पहले ही बोला सेशन में, मैं ऐसे ही घुमा फिरा के बात करूंगा। पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना, सजग हो तो पकड़ लेंगे। ठीक है? तो भाव प्योरेस्ट एंड मोस्ट हाईएस्ट प्योरिटी हर एक चीज में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। प्योरिटी यानी बीइंग सिंसियरली अटमोस्ट कट्टर, कट्टरवादी हो के ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। दुनिया को कुछ बखान नहीं करना। हर एक चीज में अपनी डार्कनेस वेरी क्लियरली देखो, पकड़ो, निचोड़ो उसको वहीं पे। कल परसों प्रोक्रेस्टिनेशन नेवर। कल परसों प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो आप सिग्नल दे रहे हो ब्रह्मांड को ऐवे ही, कैजुअली यू आर टेकिंग द पाथ वेरी कैजुअली, तो ब्रह्मांड भी आपको कैजुअली लेगा, ऋषि मंडल भी आपको कैजुअली लेगा। इफ यू वांट टू शो इट इज सीरियस, यू हैव टू बी सीरियस विद योरसेल्फ, हर एक चीज। इसलिए मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी में जब मैं ऐसे एक एक खुलासा करता हूँ, जैसे ये डे का ही बता रहा हूँ, ये डे वो डे, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? नोबडी। हैवी एटीट्यूड हमारा, या बिकॉज इतना ज्यादा कंफर्ट में हम अटके हैं, वी कैन नॉट स्टे विदाउट इट। तो इधर वी इग्नोर, और वी डॉज, और वी प्रोक्रेस्टिनेट, और वी रिजेक्ट इट, or we avoid it, something, but there is an escape that we are finding to everything. Escape route is the most khatarnak, avoidance of truth is the most khatarnak. Indirectly, directly or indirectly, we are giving signals to the Brahmand, having बाहर से हमको लग रहा है कि आई एम वेरी मच ऑन द पाथ, मैं इतना साधना करता हूँ, इतना ये हूँ, उससे कोई मतलब नहीं करता। योर फ्रीक्वेंसी, your inner honesty, sincerity matters for the vibrations higher up. जितना हाई आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जितना प्योरेस्ट बीइंग के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू अट्यून विद दैट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी नो बडी कैन कनेक्ट। इसलिए व्हेन यू आर डिप्रेस्ड यू कैनॉट कनेक्ट, व्हेन यू आर सैड यू कैनॉट कनेक्ट,
as much as possible. Remember the highest purpose, and the person who is remembering the higher purpose will always have the Guru and the Guru Mandala in their aura. They will carry it. बखान करने की बात नहीं है, वो बात अलग है. There is no need to show what is inside. Like I always say, ये सब ignorance है in the name of superstition or some fashion. कि मैं गुरुदेव को बहुत चाहता हूँ, या आई एम ऑलवेज हैविंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय गुरु. तो सभी तरफ हम डाल दो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड. क्या होगा उससे? इन व्हाट वे आर वी हेल्पिंग टू कनेक्ट दैट ग्रेटिट्यूड टू द गुरु? गुरु तो रहे हैं, वो जहाँ पे भी फिजिकली जी रहे हैं, जो भी है, वो तो नहीं देख रहे आपका मीडिया. इज द गुरु वॉचिंग द मीडिया? तो समझ आती है. चलो, गुरुदेव हैं तो आप चिट्ठी लिख रहे हो, आप एक चीज तो समझ आती है. आप उनको लिख रहे हो ग्रेटिट्यूड, उनको पोस्ट डाल रहे हो ग्रेटिट्यूड, उनको जो भी प्रशंसा कर रहे हो. कुछ नहीं कर रहे, हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं. तो वो जिसको हम दे रहे ग्रेटिट्यूड, वो तो ले नहीं रहे उस चीज को. हम वो ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं. हम ना हम कुछ ऑफर कर रहे हैं उनको, हम ऑफर कर रहे हैं दुनिया को. फॉर व्हाट? शो ऑफ. तो ऐसा ग्रेटिट्यूड क्या है जो हम दुनिया भर में बांटे? बोले ग्रेटिट्यूड, आई एम सो हैप्पी. या गुरु का गुणगान करे 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 करे, और अज्ञानता में कुछ और जी रहे हैं, और उनको आभास तक नहीं करा रहे हैं. आई सीइंग द डिफरेंस. दिस इज व्हाट आई मीन बाय ऑनेस्टी. कैरी द गुरु इन योर ऑरा, in your guru mandal, in your heart, in your agya chakra. Practice as much awareness as possible, सजगता. This will help. सजगता से ये सब इग्नोरेंस भी मिटने शुरू होते हैं. जो हम रिजर्व रखते हैं सिर्फ 1 घंटे की साधना में, फायदा नहीं करेगा. बट साधना विल हेल्प यू डीपर. बट जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, कनेक्शंस एंड एस्टेब्लिशिंग दैट रैपो, बिकमिंग प्योरर, ये सब नहीं होगा. इट विल स्लो द प्रोसेस. इसलिए साधना करते हैं, शुद्ध होते हैं, फिर रुक जाते हैं. लास्टली एक ही कहूंगा, सेलुलर, इवन एट एवरी सेल लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, बी प्यूरिफाइड. ब्रिंग द भाव दैट आई एम कनेक्टेड विद दैट वॉट एवर तत्व इज, वॉट एवर डाइटी, वॉट एवर गुरु तत्व, वॉट एवर गुरु मंडल, वॉट एवर ऋषि, वॉट एवर डिवाइन पावरफुल सोर्सेस से आप कनेक्टेड हो. every atom of that merge with you. Always carry that भाव. हर क्षण में आप देखो, every single property of you is becoming that तत्व. Always, इतना पॉसिबल है वो करो. इस प्रकार से जब नेगेटिविटी भी आएगी, तो एक चीज बता रहा हूँ, समझ सके तो समझ लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो. कोई भी नेगेटिविटी अगर आपकी तरफ भी आ रही है या प्रोजेक्ट किया जा रहा है, they are not projecting it on you. आपके कण कण में कौन बसा है? कण कण में कौन बसा है? That negativity is unknowingly coming to that divine divinity which is there within you. For example, मैं आपको बता रहा हूँ, if you are connecting to Shiva, और कण कण में you are always experiencing Shiva in your being, and somebody is projecting something towards you, whatever, good, bad, ugly, and thoughts or words or actions or whatever, energies or whatever, they are not projecting it to you, they are projecting it to that Shiva Tattva in you. पंगा आपसे नहीं ले रहे हैं, पंगा शिव जी से ले रहे हैं. I getting it? So you don't have to worry about क्या होगा. You are just yourself. जो तत्व को काम करना है वो करेगा. Remember this always, very powerful. वो तत्व काम करेगा. हम हर चीज में उलझते हैं. Defend, correction, attack, all those things. No.
Always purify and remain connected with the tattva. Let the tattva take over. Prakriti reacts. You don't have to react. मैं हमेशा इच्छुक था जानने के लिए कि ऋषियों को कैसे जानवर कभी कभी प्रोटेक्ट करते थे। एक ऋषि बैठा है और कोई अटैक करने जा रहा है वो ऋषि को या उस महात्मा को, और प्रकृति सडनली एक जानवर कूदता है और आदमी को खा जाता है। ऐसे कई बार स्टोरीज हुए, क्योंकि ऋषि बैठा है आंख बंद करके या तपस्वी बैठा है आंख बंद करके, वो अपने साधना में विलीन है। कोई भी अटैक कर सकता है उनको, कोई भी कुछ भी कर सकता है उनको, वल्नरेबल है। एंड दे लुक वेरी, आप ज़्यादा ऋषि को देखो सब वैसे वैसे दुबले पतले और बूढ़े, कभी हेल्पलेस टाइप के, निहत्ते रहते हैं, तो इजीली वनरेबल। तो ऐसे स्टोरीज में मैं पढ़ता था कि कोई अटैक करने आया और सडनली झाड़ियों के अंदर से एक शेर कूद पड़ा उनके ऊपर और उसको खा गया और मार डाला। इस तपस्वी को पता तक नहीं है, वो अपने ध्यान में ये क्या हुआ सभी पता नहीं। मुझे बताओ किसने प्रोटेक्ट किया? माँ प्रकृति ने। तो मुझे ये हमेशा ऐसे लगता था कि इट्स अ मिस्ट्री, कि कुछ चमकता आ रहा है, भगवान बैठे हैं और भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हे कोई आया बचाओ, तो कुछ भगवान कर रहे हैं। ऐसे मेरा इमेजिनेशन था। तो आई रिमेम्बर ये सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन था मेरा, गुरुदेव से मैंने एक बार पूछा था, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन के पर्सनल के साथ बात करते हुए यही पूछा था उनको, ये भगवान कर रहे हैं या वो तत्व कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन आई वॉज नॉट क्लियर। तो मैंने पूछा, इज द तत्व इन द टाइगर फीलिंग? क्योंकि अब ये तपस्वी सबके साथ ब्रह्मांड में विलीन है, तो वो टाइगर के अंदर भी वो विलीन है, टाइगर के अंदर भी उसका प्रॉपर्टी है तपस्वी का, सभी चीज में है। तो टाइगर तो वहां बैठा है, वो अपने धुन में बैठा है, वो इज नॉट गार्डिंग, द टाइगर इज नॉट गार्डिंग दिस पर्सन, वो बैठे हैं। लेकिन अभी ये आभास मर्जिंग इज वन, तो ये टाइगर यहाँ बैठे हैं चुपचाप, एक आदमी आ रहा है उस तपस्वी को अटैक करने के लिए, लेकिन ये टाइगर को आभास हो रहा है कि उसको अटैक करने आया, क्योंकि ये और वो एक है। आई गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये हमेशा मेरे मन में था। और मैंने गुरुदेव को पूछ लिया, डज इट हैपन दिस वे, कि वो टाइगर को लग रहा है कि मुझे अटैक करने आ रहा है, तो वो ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग, द टाइगर इज नॉट प्रोटेक्टिंग द तपस्वी, वो बस अपना बचाव कर रहा है, लेकिन अटैक वहां हो रहा है, लेकिन इसको आभास ये हो रहा है कि मुझे अटैक हो रहा है। इट टॉन्स एंड किल्स, प्रकृति टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। When I asked this, Gurudev smiled and said, yes, that's how it happened. I was happy. 2012 की बात है। तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ टू टेक लीव। काफ़ी कुछ बताया मैंने पूरा सेशन में, वेरी डीप, very powerful, all the three parts. You can keep connecting to this and hope this session has helped you. If it has helped, and all those people who have stayed for all these hours together, I appreciate, I salute your divinity. Know one thing, what you eagerly desire, you shall get it. My prayers are always with the divine, with the Guru Mandala, Guru Tattva, you receive whatever you are trying to reach in the highest spirit. My prayers are always there. सो डू राइट योर कमेंट्स, जो भी आपको लगा इस सेशन के बारे में। ये थोड़ा हट के अलग किस्म का था और मैंने काफ़ी कुछ रिवील किया, पकड़ सके तो कैच इट। क्योंकि जिसका भाव जैसा होगा वो ले लेगा इससे। जो कैजुअल एवे टाइम पास वाचर्स नहीं पकड़ पाएंगे कितना भी कोशिश करो। इट्स अ डिफरेंट
phenomena. तो with this I think काफ़ी टाइम गया आज। बारिश यहाँ लगातार हो रही है जब से मैंने शुरू किया, तब से अभी भी चल रहा है बारिश। तो आई थिंक द monsoons आर अराइविंग और द cyclones आर अराइविंग, whatever. लीव योर कमेंट्स बैक इफ देर आर एनी क्वेश्चंस। मैं कुछ भी नहीं देख पाया तीनों पार्ट में, बट आई विल ट्राई टू आंसर इट इन सम वे or in some other section. So with this, I take your leave. Gurudev Sharanam. Guru Mandala Sharanam. Lots of divine love and light from the bottom of my heart and soul. Stay blessed. Bye.